any officer shut on me, even to the peril of my life. Turn up. और फिर मिनिस्टर्स के कॉल्स आ रहे हैं। जैसे अभी मेरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात हुई, तो सर बहुत बड़ा मूवमेंट है मेरे लिए कि वो सामने से कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं कि उपी क्या तुम फ्री हो मुझसे बात करने के लिए। और सर जब कॉमन नरेशन में दे रही थी तो थोड़ा सा फनी इंसिडेंट हुआ था कि कॉमन नरेशन देखते देखते मेरी जीटीओ से आई कांटेक्ट हो गया। अब जीटीओ मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी स्टोरी दोबारा सुना रही हूँ, और उनकी स्माइल लेकर मेरी स्माइल छूट गई वहां पे। तो सर हम दोनों हंस रहे हैं। वो मेरे से पूछते हैं जस्ट नंबर 130 यू आर नरेटिंग योर ओन स्टोरी। कहते हैं इज दैट अ कॉमन ग्रुप स्टोरी। मैंने कहा यस दिस इज द कॉमन ग्रुप स्टोरी ऑफ आवर ग्रुप। ये अटेम्प्ट की बात करी जाए तो सर ऐसा लग रहा है भगवान ने अटेम्प्ट मेरे लिए ही भेजा था, क्योंकि शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि टेक्निकल एंट्रीज का कट ऑफ कम गया था। सर इस एंट्री का कट ऑफ गया था 137 मार्क्स एंड आई गॉट 123 इन माय रिटन अटेम्प्ट। एंड सर उस टाइम पे टेक्निकल एंट्री का कट ऑफ 120 गया, और सर थ्रू दैट आई गॉट द कॉल लेटर फ्रॉम एएफएससी। उससे मेरे को सर एएफएससी जाने का मौका मिला। लेकिन सर इतने कम मार्क्स के साथ में आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं वहां जाके क्या करूंगी यार, लोग मेरे से पूछेंगे तेरे कितने मार्क्स है, तूने कैसे किया। मैं उन सबके सामने से इतनी एम्बेरसमेंट मुझे वहां लग रही थी। Yes, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत ज्यादा जल्दी में थे। जैसे आपने बताया था ना, वो तुम्हें प्रैक्टिस करेंगे, वो तुम्हें परेशान करने के लिए बार बार घड़ी देखना, नहीं दे रहे हो तुम अच्छे से जवाब। वो वाले वो सारे तुम मेरा और कुछ नहीं है। हाँ टाइम वेस्ट कर रही हो, नहीं नहीं उगती तुम अच्छे से जवाब नहीं दे रही हो, नहीं नहीं उगती ये वाली कमी नहीं, नहीं नहीं टेल मी समथिंग मोर, टेल मी समथिंग मोर, टेल मी समथिंग मोर। नो नो उगती दिस इज नॉट अ वीकनेस। तो सर वो वैसे वाले वो स्टेज पे चले गए थे। वो एक यार यार तू क्या बोल रही है, तू क्यों बोल रही है, तू मत ही बोल। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले जाते ही ये पूछा था क्यों आज आउट पास के लिए नहीं जा रहे हो। तो मैंने कहा नो सर वी आर नॉट गोइंग फॉर आउट पास। कहते भाई उगती तुम लोग अपने सारे प्रोसेस से फ्री हो गए हो, फिर स्टिल यू आर नॉट गोइंग फॉर आउट पास। मैंने कहा नो सर वी आर नॉट गोइंग फॉर आउट पास बिकॉज देयर इज वन गर्ल बिहाइंड जिसका वो नहीं हुआ है, इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो सर दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू गो टुमारो। कहते वाई मैंने कहा नो सर वी डोंट वांट टू लेफ्ट वन पर्सन बिहाइंड सर। ठीक है मैंने ये डायलॉग बड़ी बड़ी बातें। सो नाइस ऑफ यू करके उन्होंने ऐसे डायलॉग बोला। उसे मैंने बताया था वो बहुत ज्यादा हरी में थे उसके बाद में। तो इंटरव्यू हुआ है, मैं और मेरी फ्रेंड वहां से हमने अपना बैकपैक जैसे ही मैं वहां भागी हूँ, मैंने कपड़े चेंज किया है, मैं गेट पे पहुंच रही हूँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर गेट पे पहुंच रहे हैं, हम दोनों के एक दूसरे से नजर, मैंने कहा "Shit, अभी झूठ बोलकर आई हूँ।" बिल्कुल। अच्छा एक फनी इंसिडेंट पीजीटी में हुआ था। मैं स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ी बैठी हूँ, बहुत इंटेंस सिचुएशन है, सब एक दूसरे में लड़े मरे जा रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। अच्छा वहां पे सॉर्टीज वगैरह चल रही थी, कुछ तो था, तो ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा था। तो मैं स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हो गए, वो सारा पीजीटी भूल के मैं ऊपर एयरक्राफ्ट देख रही थी, वाह गया यहाँ से। तो देख के देखा तो जीटीओ के काले चश्मे के अंदर से जीटीओ मुझे घूरता हुआ नजर आया। तो जीटीओ सर वहां से वापस आते हैं इस साइड, दीवार क्रॉस करके हमें से बोलते हैं जस्ट नंबर 32 गो बैक एंड हेल्प योर ग्रुप। जो सबसे तगड़ा इंसान है वही पार करके आगे निकला हुआ है, खड़ा हुआ है, अब उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया अपने टास्क के में कि तुम पीछे जाओ अपने ग्रुप को आगे लेकर आओ। फिर सर जो मैंने पटकी है लड़कियां क्या उठा के फेंक रही हो। फिर तो बोरियों की तरह लड़कियां फेंकी हैं। बहुत 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 मजेदार होता है सर ग्रुप स्नेक रेस। तो बहुत सबसे ज्यादा मजेदार टास्क मैं मानती हूँ वो होता है। अच्छा वो कोड तो वहीं पे नेचुरली निकला था सर, उस टाइम पे तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। वो जैसे ही वहां पे गई तो मैं शुरुआती वहां पे खड़ी हुई हूँ, एक गहरी सांस भरी है, और सबसे पहले पैसा हाथ में हो तो अच्छा, ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। जय हिंद लेडीज, द टॉपिक ऑफ लेक्चर इज दिस। सब लोग देख रहे हैं ये लड़की कहाँ से आई है, ये क्या बता और रही है। वहां पे एक लड़की तो सर ऐसी थी जो उसने तो गाने ही गा दिए एक तरीके से। उसका टॉपिक क्लीनलीनेस पे आया था या वेस्ट डिस्पोजल पे कुछ करके टॉपिक था। तो सर वो स्वच्छ भारत का इरादा, सर उसने पूरा गाना वहां पे गा दिया था। शानदार। तो वहां पर चेयर्स लगी हुई थी, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे डीएसओ मैम के द्वारा कि क्या कहते हैं अगर कोई चेयर तुम्हारे सामने रखी है तो तुम बोलने का इंतजार मत करना लोगों के, तुम बैठ जाओ, तुम जाके बैठ जाना। तो मैं सर जैसे गेट खोला तो मैं जाके बैठ गई। उसके बाद में प्रेसिडेंट सर कहते हैं हाय प्लीज सिट डाउन। मैं कहा सर आई एम ऑलरेडी सिटिंग नाउ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ है उक्ति पाराशर। She recently got recommended, ready to join Air Force Academy. So Ukti, congratulations once again. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है। सर पता नहीं सर कैसा लग रहा है, अभी तो क्या ही बोलूं आपको सर। कल ही मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो सर अभी तो सब मेरे लिए सपना सपना से ही चल रहा है। अभी तो किसी पे यकीन ही नहीं हो रहा है सर क्या हो गया मेरे साथ में।
तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया, ड्रास्टिक तरीके से तुमने कम किया है क्या? सर ड्रास्टिक तरीके से सर टीआर मिला था सर 5 kg ओवरवेट का। और सर काफी कम टाइम मिला था, मुझे बोला ऐसा गया था कि 42 डेज का टाइम देते हैं, लेकिन सर कुछ नहीं मिला 42 डेज का टाइम। सर विद इन 20 डेज में सर मैंने 10 किलो कम किया, इसलिए सर ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये तो मतलब राज की बात है, ये बताना हमको कि लाइक लाइक विद इन 20 डेज 10 किलो कैसे कम किया जाता है, ठीक है ना? लाइक जब सर तुमने ऐसे कम किया वर्कशॉप जाता है अटेंड कि करी थी खाने तो बंद कर। नहीं, जब तुमने वर्कशॉप अटेंड करी थी तब ऐसा लग रहा था हाँ नॉर्मल इंसान है, ठीक है? अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई पूरा पानी निकाल दिया वो बॉडी से। सर ये सिर्फ फौजी करा सकती है, अपन नॉर्मल अगर सोचेगा कोई इंसान ऐसे वेट लॉस करते तो सर नहीं हो पाएगा। बहुत शानदार। तो लाइक कांग्रेचुलेशन लोग उक्ति वंस अगेन, ठीक है? आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ठीक है? तुमने लाइक रिसेंटली लाइक शी अटेंडेड लाइक आवर एसएसबी फुल एसएसबी वर्कशॉप, और सबसे पहले तुमने एसएसबी स्टेज 1 वर्कशॉप ज्वाइन करी थी ना लास्ट ईयर, यस सर। ठीक है? तो लाइक आई वाज वेटिंग कि यार अब उक्ति बताएगी कुछ, अब बताएगी, लेकिन उक्ति ने मैसेज ही नहीं किया स्टेज 1 के बाद। फिर लाइक शी डायरेक्टली टेक्स्टेड मी रिगार्डिंग फुल एसएसबी वर्कशॉप। फिर उसके बाद तो फिर लाइक सब कुछ लाइक अलाइन हो गया, है ना? तो उक्ति, यस लाइक फॉर आवर ऑडियंस जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लाइक योर नेम, नेटिव प्लेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम्हारी एसएसबी की जर्नी एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड लाइक अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है फाइनली ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में है। सर। तो थैंक यू सर, बाकी सर आपको तो सब कुछ पता ही है। एंड सर जय हिंद एवरीवन whoever is listening to me. I am Mukti Parashar and I belong from Shivpuri district of Madhya Pradesh. And I completed my graduation as a BTech Mechanical Engineering in 2023. And recently I was doing an apprenticeship in National Fertilizers Limited, Vijaypur, Guna, जिसको मैं कल अब रिजाइन करके आने वाली हूँ सर। अभी तक रिजाइन नहीं किया क्या? अभी नहीं किया सर, अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था ना सर, अब दोनों जगह से हाथ उठा लेंगे। रिस्क नहीं ले सकते ना। रिस्क नहीं ले सकते, भले ही 9,000 मिल रहा है, लेकिन सर रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, पैसे कुछ तो मिल ही रहा है। Obviously। इज्जत तो मिली सर उसके चक्कर में, तो बता मैं सर बहुत लकी है मेरे लिए एनएफएल। हम्म, बाकी सर रही बात एसएसबी जर्नी की, तो सर 6वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। इससे पहले 5 फेल्ड अटेम्प्ट्स थे, जिसमें से 4 तो स्क्रीन आउट है और 3 बैक टू बैक स्क्रीन आउट थे सर। और आपकी जब स्टेज 1 वर्कशॉप सर मैंने अटेंड करी थी, तो उस टाइम पे मैं स्क्रीन आउट हो गई थी सर, इसलिए मेरे हिम्मत ही हुई आपको बताने की कि मैं क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं। कितनी मेहनत आपने मुझसे करवाई और उसके बाद में स्क्रीन आउट हो गई, तो सर मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। तो उसके बाद फिर बहुत हिम्मत जुटा के पता नहीं कहाँ से एकदम से मेरी लाइफ में एक टेलीग्राम चैनल आता है, और उस टेलीग्राम चैनल पे एक स्टेज फुल वर्कशॉप की मेरे पास में एक लिंक आई, और सर बिना सोचे समझे उस टाइम पे कोई किसी भी चीज का जब क्लू नहीं मिला मेरे पास में, तो मैंने वो ज्वाइन कर दिया। और सर आंख बंद करके तन मन धन से सर आप पे भरोसा कर दिया कि आप जो करवाओगे वो सही है, इसके अलावा ना आगे ना पीछे कुछ है। तो सर इस पूरी जर्नी में सर आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, मैं तो बता भी नहीं सकती सर शब्दों में। थैंक यू। सो लाइक यू गॉट रिकमेंडेड फॉर लाइक एएफए, है ना? तो उसके बाद तो लाइक अलग ही घर में माहौल होगा, है ना? जब जेल आ गया फिर तो लाइक सोने पे सुहागा। सर घर वाले तो पगला गए हैं सर एक तरीके से, अलग अलग जगह से कॉल्स मैसेजेस में मैसेजेस। और सर घर पे तो तांता लगा हुआ है फैमिली, और सर मैं तो जॉइंट फैमिली में अलग रहती हूँ, तो मेरे बदले की माला मेरे चाचा को पहनाई जा रही है, घर पे बुकेज भेजे जा रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए। और सर मिनिस्टर्स के कॉल्स आ रहे हैं सर। अभी मेरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात हुई, तो सर बहुत बड़ा मूवमेंट है मेरे लिए कि वो सामने से कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं कि उक्ति क्या तुम फ्री हो मुझसे बात करने के लिए। तो सर ऐसा तुमने तो क्या कुछ बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है? नहीं सर, इतना भी नहीं सर। ऐसा कुछ हो गया शायद जो लाइफ में सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मिलेगा। सर, सब दे दिया एसएसबी ने, मतलब घर वालों को अगर खुशी मिल रही है तो सर इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ। इससे बड़ा क्या कर सकते हो आप अपने घर वालों के लिए, है ना? कि घर वाले मतलब फूले नहीं समारे, मतलब वो लोग तो अलग ही खुश होंगे, ठीक है? वो तो तो उनकी नाच खुशी गाना का तो बचा कोई हुआ है। ठिकाना नहीं हुआ। सही बात है सर। ठीक है। तो उक्ति, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर इनसाइट रिगार्डिंग दिस एसएसबी, लाइक जो तुम्हारी जर्नी रही है तुमने, लाइक अगर लड़कियों में हम लोग देखें सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है स्क्रीनिंग में, ठीक है? क्योंकि लाइक सीधा रिपोर्टिंग आती है, लड़कियां होती भी स्मार्ट है, ठीक है? रिकमेंडेशन भी हाई नंबर्स में होते हैं, लेकिन उनका रिकमेंडेशन भी स्क्रीनिंग ही माना जाता है, और स्क्रीनिंग एक अलग से प्रॉब्लम होती है कि सीडीएस ओटीए में इतनी तैयारी मेहनत करके जाओ और फिर वहां पे स्क्रीन हो जाओ, क्योंकि वहां पे 400 लड़कियां रिपोर्ट कर रही है सीडीएस ओटीए में, लड़के बेचारे 50-60 रिपोर्ट करते हैं, 30 स्क्रीन हो जाते हैं, ठीक है ना? तो लाइक वो जर्नी हम लोग तुम्हारी डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दी स्टेज 2 एंड डीप, लाइक हम लोग साइक जीटीओ एंड लाइक इंटरव्यू के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुमने वर्कशॉप अटेंड करी है, सो यू नो कि वो सारी चीजें तुमने कैसे इंप्लीमेंट करी है। तो बिफोर स्टार्टिंग लाइक रिगार्डिंग दिस एसएसबी पार्ट, तो लाइक यू अटेंडेड माय स्टेज 1 एज वेल एज लाइक फुल एसएसबी वर्कशॉप, तो सबसे पहले तुम्हारा इसका फीडबैक कैसा है? मतलब तुमने वर्कशॉप अटेंड करी, तुम्हें कैसा लगा, एंड तुम्हारी कैसे हेल्प करी इस वर्कशॉप ने टू प्रिपेयर फॉर दिस एसएसबी, एंड लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कैसा रहा?
सर स्टेज वन भले ही चाहे वो स्टेज वन वर्कशॉप हो चाहे आपकी फुल वर्कशॉप हो सर, उसने तो कमाल कर दिए थे। क्योंकि एक लड़की जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो बोल पाएगी, अंडर कॉन्फिडेंट थी कि इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है सर, एक फियर जो था वो आपने निकाला सर। भले ही वो स्टेज वन में मैं स्क्रीन आउट हो गई सर, मेरी गलती है या कुछ भी, उस टाइम पे किस्मत साथ नहीं दी या कुछ भी था, लेकिन सर आई डिड माई बेस्ट अटेम्प्ट। और सर वो मैं तो कहूंगी सर, वो जो बैंगलोर की मेरी एसएसबी थी जो मैं स्टेज वन आपका क्लियर करके गई थी सर, वो देहरादून से ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट था। लेकिन एट दैट अटेम्प्ट आई गॉट स्क्रीन आउट। एंड सर जो आपके इंसाइट्स थे सर, काफी सारी चीजें आपने मुझे ऐसी बताई कि मेरी आई कांटेक्ट में दिक्कत आ रही है या मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बीच बीच में नर्वसनेस दिख रही है मेरे फेस पे, तो सर इतनी छोटी छोटी डिटेल्स अगर हम खुद से एनालाइज करने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। आपने कहा था आ के पॉजेज आ रहे हैं आपके बीच में, और सर जब मैं लेक्चरेट देती थी तो आपने कहा था ज्यादा लंबा हो रहा है या तो एक चीज को बहुत बार रिपीट करके बोल रहे हो, तो सर वो सारे फीडबैक्स जो आपने मुझे दिए सर उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी और मैंने काम किया सर उसमें। आप काम से मैंने नहीं किया, वो आपने करवा दिया सर, सुबह सुबह 5 बजे उठा के बुलवाना, शाम को बुलवाना, बस यही था सर। आप बोलते गए और कंसिस्टेंटली जो मैंने वो सब किया सर, उसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मैंने खुद में देखा। इनफैक्ट मैंने नहीं सर, मैं जब वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, मेरी रूममेट हो गई, मेरी मम्मी हो गई, सब मेरे से बोलते थे यार क्या कर रही है तो सुबह 5 बजे उठ के। सर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मैंने खुद में देखा है सर। और आपकी वर्कशॉप का अगर सर उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे नहीं लगता सर इतने कम प्राइस में और इतने कम टाइम में अगर आपको कोई इतना ज्यादा केपेबल और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है तो सर वो सिर्फ आप ही है सर। थैंक यू उक्ति। ठीक है, तो लाइक लाइक मजा आया था तुम्हें उस वर्कशॉप में? 1 महीना लाइक सुबह शाम 3-3 घंटा हम लोग सुबह लगा शाम रहे ऊपर से फ्रेंड सर्कल सर ऐसा बना वहां पर कि उन लोगों ने चाहे तुम्हारा मन हो चाहे तुम्हारा मन ना हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ। मतलब इवन आफ्टर दी वर्कशॉप मुझे लाइक दिख रहा था कि तुम लोग लिंक भेजते थे सुबह 5 बजे, फिर लाइक दोपहर में लिंक भेजते थे, प्रैक्टिस करते थे, 3-3 4-4 घंटा लगे रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। ये सर स्टोरीज डिस्कस हो रही है, अखंड कुछ बता रहा है, आशीष कुछ बता रहा है, वेंकटेश कुछ बता रहा है, सचिन हो गया सर, इन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। इनफैक्ट सर जब मेरी स्क्रीनिंग चलने वाली थी तो उससे एक दिन पहले वेंकटेश से मैंने कहा भाई यार अपन को ओआईआर करना है, मैंने ओआईआर अभी तक प्रिपेयर नहीं करा, बाकी सब तो अपना हो गया है। तो सर पूरे दिन बैठकर आपने जितने हमें पीडीएफ भेजे थे ओआईआर के, जितने आपने सेट्स भेजे थे सर, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सुबह से शाम में लगा दी सर, लेकिन वो सारे ओआईआर करे। और सर जैसे ही वहाँ पे ओआईआर आए बने एफएसबी में सर, एक चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि सारे ओआईआर एक दिन पहले करे हुए हैं। और सर उसमें मेरे को वेंकटेश की आवाज याद आ रही है कि गोला 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 एक ट्रायंगल, गोला गोला एक ट्रायंगल। तो सर ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, तो आंख बंद करके मेरे ख्याल से मेरे 5-10 मिनट में मैंने सारा ओआईआर उस टाइम पे सॉल्व कर दिया होगा। और लकीली सर चलो ओआईआर वही सेम चीज आ गई, सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस, लाइक कुछ भी चेंज नहीं था। एक क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आपके ओआईआर से एक भी चीज बाहर गई थी सर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी लाइक स्टेज वन ओनली, है ना? लाइक तुमने भी बहुत स्ट्रगल किया स्टेज वन में, मतलब यू गॉट लाइक रिकमेंडेड इन 6 अटेम्प्ट, उससे पहले 4 स्क्रीन आउट्स और 1 कॉन्फ्रेंस आउट। ठीक है, तो लाइक स्क्रीन आउट से अगर हम लोग बात करें कि लाइक स्टेज वन में तुमने क्या चेंजेस करे, इस बार क्या अप्रोच था तुम्हारा? एंड डेफिनेटली थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहती है इवन आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन, मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है इंसान को कि यार पता नहीं क्या होगा स्टेज वन में। ठीक है, तो तुम्हारा क्या अप्रोच था स्टेज वन को लेके? कैसे तुमने ये जो लाइक 4 स्क्रीन आउट थे कैसे ओवरकम किया उस फियर को? एक बार आप स्क्रीन आउट होने लग जाओ ना 3-4 बार तो लाइक मन में रहता है, तो वो चीज कैसे ओवरकम करी? और तुम्हारी लाइक एएफएसबी में अगर तुम्हें पिक्चर याद है कि पिक्चर कौन सी थी और लाइक तुम्हारी क्या स्टोरी थी और कैसा जीडी में पार्टिसिपेशन था तुम्हारा, थोड़ा उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करो। तो सर स्टेज वन तो मेरे लिए, अगर मैं अभी भी इस टाइम पर भी आपसे बोलूं रिकमेंडेशन के बाद भी, अगर आप मेरे को अभी स्टेज वन में बैठाओगे तो मैं उसी एंग्जाइटी के साथ में स्टेज वन देने जाऊंगी। क्योंकि सर स्टेज वन का जो स्क्रीनिंग का फियर है वो तो मेरे दिमाग से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सर आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 23, दैट टू फ्रॉम इलाहाबाद बोर्ड। तो सर वहां पे गए, फर्स्ट टाइम गए थे तो कुछ आइडिया नहीं था, वहां पे आई गॉट स्क्रीन आउट सर, लेकिन वहां पे एक बात समझ में आई कि यार ये चीज कुछ ऐसी है जो अपन कर सकते हैं। तो सर फिर आगे गए, फिर भोपाल में आई गॉट स्क्रीन इन, बट कॉन्फ्रेंस आउट क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे। फिर उसके बाद से 2024 इज ऑल अबाउट स्क्रीन आउट सर। आई मैंने एएफएसबी दी गांधीनगर में, मैंने बेंगलोर एसएसबी दी, मैंने जहां भी एसएसबी दी वो जलंधर में मैंने गई थी, लेकिन सब जगह से स्क्रीन आउट ही मुझे मिल रहे थे। मैंने आपकी स्टेज वन वर्कशॉप अक्टूबर में अटेंड की थी, मैं उसके बाद से बेंगलोर गई थी। वहां पे भी सर कभी किसी एक अटेम्प्ट में मैं फंबल हो गई, आपके बाद वाले में मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो सर इस बार जो मैंने चेंज किया था एएफएस में भी, और सर मैं इतनी ज्यादा डर गई थी उन स्क्रीन आउट से, मैंने अपना एक अटेम्प्ट छोड़ दिया सर। एसएससी टेक का मेरे पास में अटेम्प्ट आया था दिसंबर में, लेकिन सर आई डिडंट वेंट फॉर इट, बिकॉज सर वो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं कि एक लगातार 3 स्क्रीन आउट के बाद में थोड़ा सा हिल जाता है बच्चे का। फिर सर लेकिन आपकी जो वर्कशॉप उसके बाद मैंने अटेंड करी, तो कॉन्फिडेंस जो मेरा हिल गया था वो 1 महीने में आपने फिर से बिल्डअप कर दिया, क्योंकि एक ही चीज में मुझे ऐसा लग रहा था जो मेरी लैक कर रही है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सर वो चीज पे आपने जो काम करवाया है मुझसे, जो घिसाई करवाई है सर, उस चीज से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और सर एक चीज जो मेरे दोस्तों ने मुझे आपके वर्कशॉप में ना, सचिन मिला था
सचिन ने मेरे से एक बात कही थी, भाई तू स्माइल करना, तू कुछ भी भसड़ मच रही है, तेरी जीडी में भसड़ मच रही है, तेरी पीपीडीटी में भसड़ मच रही है, तेरा कुछ भी हो रहा है, तू बस स्माइल करते रहना। जब वो फंडा मैंने अपनाया था। बाकी पिक्चर की बात करें एएफएसबी में, तो मेरी पिक्चर में एक बैकग्राउंड था, बहुत क्लियर पिक्चर थी, ज्यादा ब्लरी इमेज नहीं थी। पीछे एक क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड का एक इमेज थी, और नोटिस बोर्ड के पीछे नोटिस बोर्ड के आगे 2 लड़के खड़े हुए थे और एक लड़की खड़ी हुई थी, और तीनों की बैक दिख रही थी और वो नोटिस बोर्ड को देख रहे थे। तो सर ये मेरी पिक्चर थी। और आपकी सर फोटो उसको स्टोरी तो कल्चरल इवेंट रहती है, उसको मैंने थोड़ा डिवाइड करके टेक्निकल इवेंट बना दिया था, टेक्निशका बना दिया था, क्योंकि वो सर रियल लाइफ स्टोरी मैंने करी हुई है। और सर सीक्रेट बात ये थी, उस पर एक्शंस मेरे तगड़े इसलिए हो गए क्योंकि सर वो मेरी 12th स्टोरी के लिए मैंने वो स्टोरी को प्रिपेयर करके रखा था, और सर वो वहां पे पीपीटीटी में फिक्स हो गई। और सर मैं सेकंड लास्ट बैठी थी एज यूजुअल अपने ग्रुप में, तो सर सबकी स्टोरी, पिछली बार क्या हुआ था सर, स्क्रीनर में मैं अपनी स्टोरी भूल गई थी, तब तक मेरी बारी आई थी, क्योंकि मैं लास्ट चेस नंबर था मेरा। तो इस बार वो गलती नहीं करते हुए मैं भाई बार बार अपनी स्टोरी दोहरा रही हूँ। सर जैसे ही जैसे ही मेरा टर्न आया, सर आपने कहा था अटेंशन ग्रैब तो तुझे करना पड़ेगा। तो सर आपने एक कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया था कि तेरी आवाज न्यूज रिपोर्टर जैसी है। तो सर वो थोड़ा मैंने वहां पे दिखाया, और सर एकदम से हाई पिच करके मैंने बोला, तो एक्चुअल में एसएसएस मतलब मैं देख रही थी साइट वगैरह नीचे लिखकर कुछ देख रहे थे, जैसे ही मैंने जय हिंद लेडीज बोला उन्होंने ऊपर मुंडी करके देखा कि बोल कौन रहा है ये। असेसेस देख रहे। यस सर, वो इम्पैक्ट मेरे वहां पे फर्स्ट डे पे पड़ गया। और जब वहाँ पे जो जीटीओ वहाँ पे जो ब्रीफिंग दे रहे थे हमें, लकीली 5 दिन तक वही जीटीओ हमारे जो हमें जिन्होंने असेस किया है वो वही जीटीओ थे। तो सर उनके सामने फर्स्ट डे पे एक इंप्रेशन पड़ा, और सर मेरा बहुत तगड़ा नरेशन किया था सर। इतना ज्यादा अच्छा नरेशन किया था कि आई वाज द वन हु गॉट नॉमिनेटेड फॉर कॉमन ग्रुप नरेशन एट दैट अटेम्प्ट। मतलब मेरा हमारा जीडी उठा ही इसलिए, एस टेस्ट नंबर 130 हैज सेड दिस, सो वी कैन गो विद दिस स्टोरी। टेक्निकल स्टोरीज मैंने उसमें बनाई थी, और जब मैं कॉमन नरेशन दे रही थी उस टाइम पे मैंने अपनी स्टोरी को थोड़ा सा मतलब उसमें चेंज करके कल्चरल फेस्ट उठा लिया था एज ए कॉमन स्टोरी, क्योंकि एक और लड़की थी वहां पर, उसका कल्चरल फेस्ट था, तो उसने कल्चरल फेस्ट पे स्टोरी बनाई थी। सर वो मैंने उठा के अपनी स्टोरी के कुछ कुछ पॉइंट्स डाल के उसको वो करके, और सर मेरा नरेशन पूरा नहीं हो पाया था जब मैं दे रही थी, तो सर नरेशन के जो पॉइंट्स मेरे बचे थे वो मैंने जो कॉमन नरेशन दे रही थी उसमें मैंने ऐड करके बोल दिया, और ग्रुप डिस्कशन में मैंने वो पॉइंट्स ऐड कर दिए। तो सर एक वो प्लस पॉइंट मेरे लिए हो गया था। और सर जब कॉमन नरेशन में दे रही थी तो थोड़ा सा फनी इंसिडेंट हुआ था कि कॉमन नरेशन देखते देखते मेरी जीटीओ से आई कांटेक्ट हो गया। अब जीटीओ मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी स्टोरी दोबारा सुना रही हूँ, और उनकी स्माइल देखकर मेरी स्माइल छूट गई वहां पे। तो सर हम दोनों हंस रहे हैं, वो मेरे से पूछते हैं जस्ट नंबर 130 यू आर नरेटिंग योर ओन स्टोरी। कहते हैं इज दैट अ कॉमन ग्रुप स्टोरी? मैंने कहा यस दिस इज द कॉमन ग्रुप स्टोरी ऑफ आवर ग्रुप। कहते हैं ओके लेडीज, तो मेरा सर नरेशन पूरा नहीं होने दिया था, मैं हंसते हंसते हमें विदा कर दिया। मतलब समझ में आ गया तुम्हारा डिस्कशन भी वही चीज हुई थी। अब तुम्हें रेफरेंस लेके अगर वो लोग स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं और उसको कॉमन ग्रुप थीम बना रहे हैं, तो अब तुम्हारे लिए तो एडवांटेज ही है। ठीक है, तुम्हें Yes, नॉमिनेट करेंगे, तुम तो वही चीज को लेके फिर से रिपीट कर दो कि इंडिविजुअल बिल्कुल सर। नरेशन है ना। Yes. और मैं जो बोल नहीं पाई थी जो पॉइंट्स में अपने नरेशन में, वो मैंने जीडी में ऐड कर दिए सारे के सारे। अच्छा, और जीडी में भसड़ नहीं बची थी? मतलब लाइक बताते हैं ना कि लड़कियों में बहुत ज्यादा चीखा सर बहुत ज्यादा भसड़ मेरे चिल्लम-चिल्ली ग्रुप होती में है। तो, यस सर, मेरे ग्रुप में सर बहुत ज्यादा भसड़ तो नहीं बची थी। और सर इसीलिए एक पॉइंट ये था कि मेरा ग्रुप एक ऐसा था जिसमें से हाईएस्ट स्क्रीन इन रेशियो गया था। हम में से आउट ऑफ 15 5 गॉट स्क्रीन इन। सर इतना बड़ा नंबर और किसी ग्रुप से नहीं गया था, क्योंकि मेरे ग्रुप में काफी डिसेंट बच्चे थे। सर भसड़ मचती है, हर ग्रुप में मचती है, लेकिन सर वही है कि 2 लोगों से तुम्हें आई कांटेक्ट बनाना है, एक तुम्हारे सामने वाले से और एक तुम्हारे बिल्कुल जो जो 2 तुम्हारी नजर में आ रहे हैं। अगर वो तुम्हारी बात सुन रहे हैं तो पूरा ग्रुप माना जाता है तुम्हारी बात सुन रहा है। तो बस वही था सर, मेरे सामने वाले से मैंने बात करी, मेरे साइड वाले से मैंने बात करी, और एक बंदी वो थी जो मेरे को सपोर्ट कर रही थी, तो मैंने उसको सपोर्ट करके उसकी कल्चरल फेस्ट उठा ली। सर मेरा काम हो गया इतने में। ठीक है, और ओआईआर वाला तो वेंकटेश और उनके साथ वो यार तो प्रैक्टिस कर ली वेंकटेश थी। ने भाई करवा दिया पार। ठीक है, वेरी गुड। तो लाइक जैसे तुमने बताया कि लाइक दिसंबर में जस्ट बिफोर दिस वर्कशॉप तुमने जनवरी वाली वर्कशॉप अटेंड करी थी, उससे पहले वो एसएससी टेक वाला अटेम्प्ट छोड़ दिया। ठीक छोड़ है, दिया। और तुमने मुझे वर्कशॉप के बाद भी शायद मुझे मैसेज किया था कि लाइक सर मुझे लाइक ये एफएससी जाने का मन नहीं कर रहा है, इसमें मार्क्स कम है। मतलब कितने मार्क्स कम थे तुम्हारे? ठीक है। ये अटेम्प्ट की बात करी जाए तो सर ऐसा लग रहा है भगवान ने अटेम्प्ट मेरे लिए भेजा था, क्योंकि शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि टेक्निकल एंट्रीज का कट ऑफ कम गया था। सर इस एंट्री का कट ऑफ गया था 137 मार्क्स एंड आई गॉट 123 इन माय रिटन अटेम्प्ट। एंड सर उस टाइम पे टेक्निकल एंट्री का कट ऑफ 120 गया, और सर थ्रू दैट आई गॉट द कॉल लेटर फ्रॉम एएफएससी। उससे मेरे को सर एएफएससी जाने का मौका मिला, लेकिन सर इतने कम मार्क्स के साथ में आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं वहां जाके क्या करूंगी यार, लोग मेरे से पूछेंगे तेरे कितने मार्क्स है, तूने कैसे किया। मैं उन सबके सामने से इतनी एम्बैरेसमेंट मुझे वहां लग रही थी कि यार तूने क्या किया यार, इससे ज्यादा तो तेरे उस अटेम्प्ट में, इससे कम से कम दुगने मार्क्स मेरे उस अटेम्प्ट में थे जिस अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट होकर उस बोर्ड से गांधीनगर से बाहर आई हूँ। वही तो सर चीज है ना
लाइक किस्मत बहुत बड़ी चीज है। मतलब जब बहुत तुम 200-250 मार्क्स ला रही थी तब स्क्रीन आउट कर दिया, अब जब 123 मार्क्स लाया तो रिकमेंड कर दिया। yes, 123 में I got recommended and luckily got married and I don't know और how. जेएल भी हाथ में है तुम्हारे, मतलब 123 मार्क्स, वो भी लड़कियों में अगर तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है, दिस इज लाइक वेरी बिग थिंग। मतलब Yes. लड़कों में लाइक 120-30 मार्क्स पे पता नहीं जेएल आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन तुम्हें ये जो हुआ है, मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि लाइक एफकैट में एक ही कट ऑफ होता था, है Hmm. ना? लाइक ईकेटी होता था उनका, फिर ईकेटी हटा दिया गया, फिर एक ही कट ऑफ होने लगा। इस बार क्या लाइक इसी बार से हुआ था कि इसके पहले भी मतलब डिफरेंट कट ऑफ आया था? इससे पहले तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सर इससे पहले मुझे ऐसा नहीं सुनने में आया कभी ऐसा अलग से कट ऑफ गया है सर। इसी बार ये पहली बार हुआ था कि अलग से तुम्हारा टेक्निकल एंट्रीज के लिए कट ऑफ गया है, और क्योंकि मेरे कम मार्क्स आए थे इसलिए कट ऑफ कम गया सर, मैं तो यही उन्होंने मान देखा के होगा चलती कि यार ये लाइक जनरल कट ऑफ तो हम 137 दे रहे हैं, लेकिन ओपीडी के तो 123 आया है। हूँ। ठीक है, इसके लिए एक टेक्निकल से है, ये तो एक टेक्निकल वाला कम कर देते हैं। ठीक है। मतलब मैं मुझे तो खुद ही मतलब मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी, मैंने आपसे भी बोला था कि सर मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड तो कर लिया, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है सर ऐसे टाइम पे जाने का। मैंने अपने सारे दोस्तों से ये बोला था, भाई मैं किस मुंह से वहां पे जाऊं, कोई मुझसे पूछेगा तेरे कितने नंबर है तो मैं क्या बोलूंगी उससे कि मेरे इतने कम नंबर है, मैं कैसे 123 वहां पे मार्क्स पे लोगों तुम के आगे निकल के जाए दिखाऊंगी। घर से। वहां पे सर मेरे अलावा जितने बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, मतलब 360 गॉट स्क्रीन इन, और उसमें से सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे थे जो टेक्निकल वाले थे, जो टेक्निकल कट ऑफ के कम थे। एक सेशन थी उसमें से और एक मैं थी। हमारे अलावा और कोई बच्चा ही नहीं था वहाँ पे जो टेक्निकल वाले की जो जिसका इतना कम मार्क्स सबके है। 200-200 अब कट मेरा ऑफ ग्रुप लाइक मुझसे मार्क्स पूछ होंगे रहा उसके। है, जैसे वहाँ पे मेरा ग्रुप मुझसे पूछ रहा है तेरे कितने मार्क्स है, मैंने कहा भाई मैं टेक्निकल वाली हूँ, मैं तुम लोगों के कंपटीशन में नहीं हूँ, प्लीज मुझसे मत चलो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हाँ, मैं लीग में ही तुम्हारी नहीं फीस खाने नहीं आई हूँ। तो ठीक सर है। यही हुआ था वहाँ मतलब पे। यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब 123 मार्क्स टेक्निकल में, लाइक एज अ गर्ल अगर आपको जेएल आ जाता है, ठीक है, मतलब पहले तो तुम खुद ही बोल रही थी, परेशान थी कि रेकमेंड तो हो गई हूँ अब, लाइक पहले तो ये था कि जाना ही नहीं है, ठीक है, यस। 123 मार्क्स है, फिर तुम जैसे तैसे गई वहां पर, फिर उसके बाद तुम रेकमेंड भी हो गई, फिर उसके बाद कि यार 123 मार्क्स में रिकमेंडेशन का क्या यूज है। ठीक है, मैंने यस। तुम्हें बोला था कि एसएससी टेक और इसमें फायदा मिलेगा, ठीक है, तो ठीक है, वो चीज हो गई, फिर फाइनली यू गॉट जेएल एज वेल, है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, लाइक दे वर आल्सो सेइंग कि भैया मेरा तो 141 लाइक मार्क्स है, 137 कट ऑफ है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? तो वो चीज है, लाइक तुम्हारे 123 पे आ गया, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, है ना? तो लाइक भगवान की सारी दुआएं, ठीक है, काम आ गई। ओके। वो तो जब होना होता है जब हो जाता है सर। लेकिन आपने सर मुझसे वही बात कही थी कि क्या कहते हैं, तू जा, अगर तू रिकमेंड हो जाएगी तो तेरे लिए बाकी एसएसबी में फायदा हो जाएगा, क्योंकि एक रिकमेंडेड कैंडिडेट को फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है खुद को, क्योंकि वो एक बार प्रूव कर पाता है। बस यही मोटिवेशन था सर मेरे पास एसएसबी में जाने का, बाकी मेरे को कोई मन नहीं था एसएसबी में जाने का। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारे 123 मार्क्स टेक्निकल में थे, ओके, इसका मतलब है कि तुमने एसएसबी में फोड़ा होगा, ठीक है, एसएसबी में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए होंगे, तभी जाके लाइक तुम मेरिट इन हो रही हो, ठीक है, जेएल आ यस। रहा है, तो लाइक विल हैव अ गुड डिस्कशन, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत बढ़िया डिस्कशन हमारा होगा। तो स्टेज 1 हमारा हो चुका है, लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 2। स्टेज 2 में हमारा सबसे पहले साइक करते हैं, ठीक है, मतलब लाइक वी आल्सो गिव 2 वीक्स, ठीक है, इन आवर मॉड्यूल, ठीक है, वर्कशॉप में भी हम लोगों ने 2 हफ्ते मतलब अच्छे से तैयारी करी साइक की, ठीक है, वो लाइक तुम्हारा अप्रोच कैसे चेंज हुआ, मतलब बिफोर दिस वर्कशॉप व्हाट यू वर डूइंग, व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट साइक एंड ऑल, ठीक है, आफ्टर अटेंडिंग दी वर्कशॉप तुम्हारा अप्रोच कैसे चेंज हुआ, कैसे तुमने अपने ऊपर काम किया, मतलब लाइक आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक वर्कशॉप कंप्लीट हुई और सीधा लाइक काम हो जाएगा। लाइक आपको जैसे तुम लोग सेशंस करते थे ना, डेली दोपहर में सेशंस करते थे और लाइक दूसरे टाइम पे सेशन करते थे, तो वो कैसे लाइक तुम्हें हेल्प किया, एंड लाइक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा एग्जांपल्स देना अपने टैट की जो पिक्चर्स आई हो और तुम्हारी क्या स्टोरी थी, कैसे तुमने लाइक एलिमेंट्स डाले जिससे कि तुम्हें हेल्प मिली स्टैंड आउट करने में। यस सर। तो सर टैट की बात करी जाए तो टैट की तो सर बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आपने भी करवा दी थी ऑब्वियसली सर। आपने उसमें थीम्स लिखवाई थी कि तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड कौन कौन सी थीम्स बन सकती है, तुम्हारे स्कूल से रिलेटेड, तुम्हारे घर से रिलेटेड कौन कौन सी थीम्स बन सकती है। तो सर एक जो बच्चा ब्लैंक पड़ जाता है ना किसी स्टोरी को देखकर कि यार इसको देखकर तो कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है, तो सर वो चीज मेरे साथ में नहीं हुई, क्योंकि सर उस चीज का काफी ज्यादा यूज टू आपने कर दिया था अपनी वर्कशॉप्स में। और सर उसके बाद एक आपने पीडीएफ भेजी थी 400 टैग पिक्चर्स करके, 400 प्लस टैग पिक्चर्स करके। तो सर वो पीडीएफ में ऑलमोस्ट सर हमने आधी पीडीएफ निपटा दी थी सर प्रैक्टिस कर से। इनफैक्ट सर उससे ज्यादा हर रोज बैठते थे, हर रोज 10 वो फोटोज देखते थे, और सर सेशन लेते थे डेली। और सर कम से कम 10 बच्चे उस सेशन में या 4-5 बच्चे उस सेशन में, तो हर कोई अलग अलग स्टोरीज उस सेशन पे बता रहा है। और सर एक जेंडर परस्पेक्टिव भी आता है, जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ एक जेंडर के परस्पेक्टिव से सोच पा रही हूँ। और सर जब मैं वहाँ पे वर्कशॉप में प्रैक्टिस कर रही हूँ बच्चों के साथ में, तो सर वहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें मुझे समझ में आ रही है। जैसे एक पिक्चर आई थी मेरे उसमें कि एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके सामने 3 लड़कियां बैठी हैं,
और वो कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है, ऐसा दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है, मतलब मैंने उसको ऐसे परसीव किया था, बाकी लोगों ने अलग किया था। तो सर उसमें मेरे को एक अपने वर्कशॉप में एक लड़का था अभिषेक नाम का। सर उस पिक्चर पे उसने एक बहुत तगड़ी स्टोरी मुझे बता, मतलब उस पिक्चर पे नहीं लेकिन उससे रिलेटेड उसने एक थीम बताई थी मुझे, क्या कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट था, वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा वो अच्छा था उसमें आईटी के फील्ड में। तो सर उसकी स्टोरी मैंने उसमें चिपका दी थी। मैं कह रही हूँ सर उसने जो मेरे को एक स्टोरी बताई थी उस टाइम पर, वो था कि जो अपने यहाँ जो काम करते हैं ना, जो लेबर लगती है हर रोज डेली की, तो उसके लिए हम एक वेबसाइट बना सकते हैं जिससे हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि वहां से हम उनको बुक करके और वहीं से हम उनको बुला लें, ताकि उनको भी एक अच्छी नौकरी वो मिल सके और हमें भी थोड़ा कन्वीनियंस मिल सके, हमें भी जा जाके लेबर ना ढूंढनी पड़े। तो सर वो थीम मैंने उसमें लगा दी। उस पर आपने बोला था एलिमेंट्स डाल देना थोड़े से हिंदी के, तो सर एक पिक्चर थी जिसमें कुछ हो रहा था अच्छा सा, तो उसमें मैंने जलेबी खिलवा दी किसी को। एक अच्छा। पिक्चर गन्स चला रहे थे, तो बाकी लड़कियों की जितनी भी, मैंने कहा था इसमें सेम स्टोरी आई थी, एक लड़की खड़ी हुई थी, एक इंस्ट्रक्टर दिख रही थी और एक लड़की थी जिसके हाथ में गन थी, तो बाकी सबकी उस पर एनसीसी कैंप की स्टोरी बनी थी कि राइफल सिखा रहे हैं या जो करा रहे हैं। मैंने उस पिक्चर में थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाया था, क्योंकि एक अब प्रैक्टिस करते करते एक चीज और तुम्हें समझ में आती है यार, कॉमन इंसान सोच क्या रहा है। अगर 5 लोग उस पिक्चर में बैठे हैं तो फर्स्ट थॉट सबका क्या जाएगा, तुमको ये चीज समझ में आ जाती है जब तुम सबके साथ में प्रैक्टिस करने लगते हो। तो सर वो पिक्चर देख के मुझे समझ में आ गया था कि इसमें बाकी लोग क्या स्टोरी बनाने वाले हैं। तो सर मैं उस स्टोरी से थोड़ा सा हटके मैंने ट्राई किया, और मैंने उस लड़की को, इंस्ट्रक्टर को हीरो ना बनाते हुए, वो जो लड़की राइफल चला रही थी मैंने उसको हीरो बना के पिक्चर लिखी। तो सर एज अ कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से वो पिक्चर बनी कि सीखने वाला कितना ज्यादा आतुर है वो लिखने के लिए। और सर बाकी चीजें मैंने उसको मतलब उसका बताया, क्या कहते हैं कि वो उसने खुद को वॉलंटियर किया उसके, कि हाँ भाई उसने सिखाया है तुमको तो मैं उसको ट्राई करके तुम्हें दिखाऊंगी, ऐसा करके सर मैंने वो स्टोरी बनाई थी। और सर बाकी बहुत एक पिक्चर थी इसमें लड़की मटका लेकर, मतलब साइकिल पे पीछे मटका रख के जा रही थी, तो सर उसमें आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज यूजुअल जो आपकी स्टोरी थी उसको थोड़ा सा अपना सा टच देकर मैंने वो स्टोरी वहां पे चिपका दी। तो सर अगर वहां पे 12 स्टोरीज आई थी, और सर वाली स्टोरी मैंने चेंज नहीं करी सर, अपनी पीपीटी वाली स्टोरी उठा के सीधी रख दी, क्योंकि इतना सोचने की कैपेसिटी नहीं थी सर। अब वही था सर, ऐसे 12-13 पिक्चर्स आई थी सर, सब में ऑलमोस्ट 8 पिक्चर्स ऐसी थी, मतलब देखी हुई पिक्चर्स नहीं आ रही थी, लेकिन 8 से 10 पिक्चर्स ऐसी थी जिसमें मुझे पता था कि मुझे क्या लिखना है। सिर्फ 1-2 पिक्चर्स ऐसी थी जिसमें मेरे को ऑन द स्पॉट मुझे लिखना पड़ा। सर वो बहुत ज्यादा हेल्प किया है सर आपके पूरा, मतलब मैं क्या ही बताऊं सर, उसमें मेरे को वर्ड्स ही नहीं है, लेकिन वहां पे से जो सीखा मैंने, बच्चों से जो सीखा, सबकी स्टोरी से जो सीखा। अब एक टाइम पे ऐसा हो गया था टैट की प्रिपरेशन के लिए, जो मैं एनएफएल में काम करती थी, तो मैं अपने कलीग से के साथ में, अब हम गेट पे खड़े हुए हैं, वहाँ सीआईएसएफ वाले चेकिंग कर रहे हैं हमारी, तो मैं उन लोगों से बोली चलो अब तुम स्टोरी बनाओ उस पे, ऐसा एक सिनेरियो है तुम्हारे सामने, उस पर तुम क्या स्टोरी बनाओगे। तो आज तक मेरा वो मजाक उड़ाते हैं उस चीज में, भाई तू ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करती थी, हम जहाँ खड़े हो जाते थे तो वही बोलती थी वैसे चल तू स्टोरी बना, तो खुद तो एसएसबी की प्रिपरेशन करती थी, हम सबको तो उसमें डाल दिया था। वो लोग भी सोच रहे हैं यार ये कैसे कैसा एग्जाम है यार, ये क्या करना चाहती है, तो कुछ भी कहीं भी स्टोरी बनाने लगती है। कहते साइकिल वाले इंसान को देखकर मैं बोलती थी चलो इस पे स्टोरी बनाओ, कोई बैठा हुआ है एक ठेले पे वो बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसको देखकर हम बोलते थे कि क्या कहते हैं टैक्सी स्टैंड लगा रहा हो। वही सारी चीजें थी, ठीक। ऐसे टैग का तो वो हुआ लाइक था। जैसे तुमने ये बताया, तो हम लोगों ने वो डिस्कस किया था कि लाइक टैग मॉड्यूल में माहौल क्रिएट करना है, ठीक है, माहौल जिसमें क्रिएट तुमने करना है तुमने वो बोला ना तो कि जलेबी जलेबी तुमने डाली, ठीक है, वो बहुत। एलिमेंट मतलब कुछ बताओ, कुछ हिंदी के टर्म्स तुमने डाले हो, सर माहौल मैंने क्रिएट किया डाला हो। था, मैंने घर की रौनक मैंने उसमें यूज किया था। अब सर मेरे को पिक्चर्स बहुत ज्यादा, मतलब फेब्रुअरी में दिया था सर मैंने एसएसबी, तो मैंने बहुत ज्यादा, मुझे पिक्चर्स अभी याद तो नहीं है, लेकिन हाँ। मुझे थोड़े बहुत शब्द, जैसे मैंने जलेबी का मेंशन उसमें किया था। हम्म। ठीक है, मैंने कहा था घर की रौनक बढ़ गई तेरे आने से, जब लड़की घर पे वापस आ रही है। एक पिक्चर थी उसमें जिसमें क्या था कि एक खाली रूम में एक लड़की बेड पे बैठी हुई थी, और उस एक लड़की गेट में से उसको झांक रही थी, तो मैंने रेनोवेशन पे उसकी स्टोरी बनाई थी कि बहन का एग्जाम आ रहा है, सर पे है, लेकिन उसके रूम पे लाइट्स कम है, तो मम्मी के साथ में झालर लेने गई है ताकि उसके रूम को थोड़ा सा एस्थेटिक वाइब्स दी जाए, ताकि उस लड़की का पढ़ने में मन लगे। पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब आए, है ना, डिप्रेसिंग सा रूम बहुत ना सारे बहुत रहे। सारे मैंने हिंदी के वर्ड्स यूज करे थे सर, क्योंकि मेरी मम्मी हिंदी की टीचर है, तो सर वहां से, और फिर आपने जो बताया माहौल बनाना है, इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये चीज मुझे आपकी वर्कशॉप में पता चली, क्योंकि इससे पहले मैं इमोशंस तो डाल ही नहीं पाती थी, और सर मैं बहुत अच्छी राइटर नहीं हूँ। तो सर उसमें, और आपने एक चीज और बताई थी मुझे, एक चीज तो मैंने चेंज करी कि स्टार्टिंग अपनी स्टोरी की थोड़ी सी चेंज कर दो, जो अपनी रेगुलर स्टार्टिंग होती है, उक्ति 23 years old वर्किंग इज दिस, तो सर ये तो सभी लोग कर रहे हैं, तो वो असेसर भी पक गए हैं वो चीजें सुन सुन के। और फिर दूसरी चीज जहाँ पे हमारी डीएसओ मैम थी, उन्होंने बोला था बना ली बना ली ऑर्गेनाइजेशन पे स्टोरी। उनको भी बताइए घिसी-पिटी स्टोरीज ही बनाएंगी। कैसे थक गए हैं हम लोग सुन सुन के तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग की स्टोरीज, आगे बढ़ो इन चीजों से। बोले कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, यही हो रहा है, यही कर रही है जिंदगी भर, यही करना है। मैंने कहा अब तो बना ली।
वो तो और सर तुमने यही चीज है लाइक वो चीज अच्छे से कि ऑब्जर्व भी कर ली कि अब ये लाइक साइक भी फेड अप हो चुका है घिसी-पिटी रेगुलर स्टोरी से, इनको भी कुछ नया चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए, माहौल बनाओ, एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ठीक है, इमोशंस और फीलिंग्स को लाइक फ्लो होने दो अपनी स्टोरीज में एंड ऑल। सही बात है सर। हम्म, वो सारी चीजें तो सर इनबिल्ट ही आ गई थी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करी थी मैंने, 1 महीने में जो किया है वो किया है, मैं तो यही मानती हूँ सर, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। हर हम्म, रोज बैठ रहे हैं, हर रोज बैठ रहे हैं। सचिन सचिन उसका 4 बार वो एसएसबी दे चुका था, 4 बार उसकी कॉन्फ्रेंस की, उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी। फिर अखंड ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। अखंड को तो आप जानते हो, उसका थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, बचपना वाला नेचर था, तो वहां अखंड से अलग ही कॉन्फिडेंस है। हाँ, कॉलेज वाला बंदा कैसे सोचता है। हाँ, वेंकटेश तो अपना था ही, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करी है इन लोगों ने। अतुल हो गया, आशीष हो गया, इनका तो जो कंट्रीब्यूशन है वो तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। लाइक वो एसएसबी में अगर आपके साथ दोस्त लोग हैं ना आपके, तो उनसे जो तैयारी होगी, जो बूस्ट मिलेगा वो अलग ही लेवल का है ना। सही आप बात अकेले बैठ के एसएसबी की तैयारी नहीं कर सकते कि रूम में कुंडी लगा के, यूपीएससी टाइप नहीं है कि भाई अकेले अकेले मैं सारी थीम्स डिस्कस कर लूंगा, अकेले ही सारी स्टोरी लिख के। जब तक आपको दुनिया का पर्सपेक्टिव नहीं पता चलेगा, दुनिया क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, तब तक मजा नहीं आएगा आपको। वो लाइक अपने लाइक वो जो है ना ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए, आपको सारे पर्सपेक्टिव से चीजें समझ आनी चाहिए। वो तुम्हें लाइक इनके साथ प्रैक्टिस कर करके हम लोग भी शाम को ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करते थे, मतलब एक पिक्चर उठाई, फिर उसपे लाइक 10-15 लोगों से आइडियाज ले रहे हैं, तो उससे पता चलता था यार कि क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या डायमेंशन में जाया जा सकता है। सही ठीक है, बात है। और एनीथिंग बाकी एल्स सर जब मैं लाइक टैट यू वांट देकर टू अपनी ऐड? वापस आई थी, यस सर, जब टैट देकर मैं अपनी वापस आई थी ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था यार कितनी गंदी स्टोरी लिख कर आई हूँ मैं, ये तो किसी ने लिखा ही नहीं होगा यार, इस तरीके से तो कोई सोच ही नहीं रहा है। लेकिन बाद में मैंने जब अपनी स्टोरीज सचिन को सुनाई, अखंड को सुनाई, तो वो कहते भाई तू बहुत अच्छी लिख कर आई है, तू अपने आप को इतना ज्यादा कम मत समझ, ये हाई लेवल स्टोरीज ही है। तो सर वही है कि एक प्रैक्टिस करने के बाद में तुम खुद को मतलब कम आंकते हो, लेकिन तुम सामने वाले को जब बताते हो चीजें तो वो तुम्हें सही गाइडेंस दे पाते हैं। तो सर वही चीज आपको जब मैं बताती थी स्टोरी, सर आपने भी सही गाइडेंस दिया उस पर कि भाई ये चीज तुम गलत कर रहे हो, ये चीज तुम सही कर रहे हो। सर इतना ज्यादा कोई नहीं बताता सर। ठीक है, तो कंफर्टेबली सारी स्टोरीज लिख ली थी। बिल्कुल सर, सारी स्टोरीज टाइम पे कंप्लीट हो गई थी। जैसे तुमने लिखने बताया कि लाइक ब्लैंक स्टोरी के लिए एक स्टोरी तुमने प्रिपेयर करी थी टेक्निकल फेस्ट वाली, वही पीपीडीटी में भी चिपका दी, वही लाइक इसमें भी चिपका दी, इसके अलावा और कोई ब्लैंक स्टोरी प्रिपेयर करी थी? सर ब्लैंक स्टोरी तो मैं एक ही प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे मेरी ज्वाइनिंग नई नई हुई थी एनएफएल में भी, तो वहां भी वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा हो गया था उस टाइम पे। बताया था तुमने। तभी 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 सब कुछ हो रहा था, तो सर ब्लैंक स्टोरी, और सर मेरा जाने का भी मन नहीं था एक तो सर हाँ, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा उसमें मैं नहीं घुस रही थी तो। डिमोटिवेटेड थी कि यार 123 मार्क्स के साथ कहाँ ही जाना है, क्यों अब जाना मैंने है। उसको सर 3 बार सोचा क्या मैं वही स्टोरी लिखूं, अभी सुबह सुबह तो लिखी थी यार, तो शाम को फिर वही स्टोरी चेप रही है। मैंने कहा छोड़ो कौन, फिर मैंने सर वही लिख ली, क्योंकि वही एक स्टोरी थी जो बस जिसमें 100% कॉन्फिडेंट थी। थोड़े से मैंने सर एक्शंस चेंज कर दिए थे अपने, और सर वो मेरी रियल लाइफ स्टोरी थी, मतलब वो टेक्निकल मैं एक्चुअली मैं जी हूँ सर इवेंट कॉलेज को। में पार्ट लिया होगा, ऑर्गेनाइज कराया यस होगा इवेंट, है ना? यस। आपने कहा था अपनी लाइफ से स्टोरीज निकालना, अपनी लाइफ से निकालना, तो सर वही है, पीआईक्यू से अलाइन करने की जितनी ज्यादा मुझसे हो पाया मैंने पीआईक्यू से अलाइन किया। अगर मुझे कुछ दिखा तो मैंने उसको एनएसएस कैंप बनाया एनसीसी कैंप के बजाय, क्योंकि सर मैं एनएसएस में थी। तो सर एक ये चीज मैं सीखी इस वर्कशॉप में आके, बाकी ये मैं पहले नहीं करती थी। पहले तो मैं वही जो सब चल रहे हैं धड़ल्ले से चल रहे हैं, वो जो कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडियाज, उसी पे काम कर रहे थे सर। नहीं मतलब एक चीज होती है ना, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइक यू हैव टू ब्रिंग लाइक कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन योर साइक इंटरव्यू, ठीक है, मतलब आपका जो टैट है वो मेजर रोल प्ले करता है, मतलब 70% ऑफ योर साइक इज योर थमेटिक परसेप्शन टेस्ट। उसमें आपको बहुत बढ़िया से लाइक इमोशंस और लाइक माहौल बनाना है और अपने आप से रिलेट करना है, वही चीज आपको अपनी एसडीटी में दिखानी है, फिर एसडीटी से आपको कनेक्ट करना है अपने इंटरव्यू को। वो लाइक कॉन्ग्रुएंसी लाइक की थी। यस सर, बिल्कुल दिख रहा था वो तो इंटरव्यू में। मैं कहती रही हूँ, मेरे से जितना ज्यादा मैंने जितने कल्चरल इवेंट्स करे हैं, जैसे मैंने खो खो खेला है तो मुझे कोई गेम दिख रहा है तो मैंने उसको खो खो बनाया है। अंटिल अनलेस कोई बिल्कुल क्लियर नहीं, जैसे हॉकी की बिल्कुल क्लियर पिक्चर आई थी तो हम्म, उसको तुम हॉकी बना सकते हो। बाकी सबने उसको आफ्टर सेलिब्रेशन का मैंने बनाया था, बाकी सबने उसको प्रिपरेशन ही बनाया था कि प्रिपरेशन के बाद हॉकी मैच जीत गया है। मैंने हॉकी मैच जीतने के बाद आने के बाद आफ्टर प्रिपरेशन उसने कैसे की, कैसे उसने एक अकेडमी खोली जिससे उसने लोगों को सिखाया, उसने अपने गांव में जाके कैसे अवेयरनेस फैलाई कि भाई ये स्पोर्ट्स भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे। जैसे मेरी स्टोरी उस पे गई थी, क्योंकि सर वो सारी चीजें मैंने करी है, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे शिवपुरी जैसे शहर में इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है स्पोर्ट्स वगैरह में। तो सर हम पहले बच्चे थे जो यहाँ से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट खेलने गए थे, तो सर हम लोगों ने बहुत बच्चों को यहाँ पे सिखाया है, तो सर उस पर मैंने स्टोरी बनाई। और ये चीज सर मैंने इंटरव्यू में मेंशन करी थी सर, पीआईक्यू से वो अलाइन करने की जितना ज्यादा मुझसे हो पाया मैंने अलाइन किया, अपने कल्चरल फेस्ट से अलाइन किया, अपने मैकेनिकल से अलाइन किया, क्योंकि मैं मैकेनिकल की हूँ, तो ऐसा सर वो लगना चाहिए कि ये तुम्हारी स्टोरीज है।
ठीक है, जब आपका पीआईक्यू देखा जाए और तुम्हारी स्टोरीज को पढ़ा जाए तो ऐसा लगे कि हाँ यार ये लड़की में ओवरलैप हो रही है चीजें। ऐसा नहीं है कि लाइक स्टोरी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, पता नहीं कौन से बैकग्राउंड की स्टोरीज लग रही है और तुम्हारा बैकग्राउंड बिल्कुल मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग वाली साइड है, जॉब तुम्हारी डिफरेंट है, यहाँ पर तुम कुछ और ही कर रहे हो। तो वो लाइक इतना कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होना चाहिए पर्सनैलिटी में। ठीक यस। है, तो ये हमारा थीमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की कैसे तैयारी की थी एंड लाइक इस बार कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस वैट को लेकर? सर बैट तो सर एक तो आपकी वर्कशॉप में आपने वो जो डिफिकल्ट बैट्स हमें लिखवाए थे, नेगेटिव वाले। नेगेटिव बैट्स जो थे, सर वो उसने तो बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि वो कुछ ऐसे बैट्स थे, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं सर जिसमें हम अटक जाते हैं और उसमें तुम नहीं सोच पाते, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका मतलब ही तुम्हें नहीं पता होता। जैसे डेम्स का मतलब मुझे आपके यहाँ आकर ही पता चला, मुझे इससे पहले नहीं पता था सर डेम्स क्या होता है, टू बी वेरी टीम्स आया ऑनेस्ट। था क्या तुम्हारे में? नहीं सर, आया तो नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, मैं खुद से मैंने कहा यार इतनी बुरी हूँ मैं इंग्लिश में। तो सर वो नेगेटिव वर्ड्स हो गए, डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए, तो सर वो आपने लिखवा दिए थे। बाकी सर हम लोग सेशन करते थे, तो सर उसमें आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड करी थी अगेन सर, वो 300 400 प्लस वर्ड्स वाली, तो सर उसमें से हर रोज 20 वर्ड्स लगाना, हर रोज 30 वर्ड्स लगाना, और सर 4 लोग अलग अलग वर्ड्स बता रहे हैं, और सर आप चैट जीपीटी की मदद से कोई बता रहा है, तो मैंने कहा चैट जीपीटी नहीं चलेगा, ये चलेगा। वो तो सर हंसी मजाक करते करते सर एक टाइम के बाद में ऐसा आया कि अब लोगों ने इतने ज्यादा तुम्हें वर्ड्स बता दिए हैं, और सर आपने कहा था एक चीज कि बहुत ज्यादा बड़े वैट्स नहीं होने चाहिए, और दूसरा बहुत ज्यादा हेल्थ बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं बच्चे, ड्रिंक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ड्रिंक्स करके वो इजी पड़ जाता है बनाना हाँ सेंटेंस। वो इजी पड़ जाता है, तो सर वो चीजें मतलब अच्छा सर को भी समझ में आती है कि ये सारी चीजें रिपीटेड तुम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से यूज करके हेल्प ड्रिंक से बस लगा रहे हो, तो सर हेल्पिंग वर्ड वर्ब्स पे उसने काम किया कि इसके जगह पर तुम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों की सर बहुत प्रैक्टिस करी थी, और सर वो प्रैक्टिस से ऐसा कि 60 के 60 वर्ड हुए थे सर, एक भी छूटा नहीं था वर्ड को। अच्छा, मतलब लाइक लिख के भी प्रैक्टिस करी थी कि मतलब लाइक ओरली जो हम लोग डिस्कस ऐसा करते ऐसा थे वही करते थे इससे जैसे काम हो एक गया था? बैट किसी ने ऐसा करते थे जैसे एक एक बैट किसी ने बोला, जैसे किसी ने हैप्पी बोला, तो अब सारा ग्रुप उसमें बैठा हुआ है, सब एक एक बैट उसी टाइम पे इमीडिएटली 15 सेकंड के अंदर रिप्लाई करते थे। तो उसके बाद में एक सेशन रखते थे जिसमें जाके बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो 10 तुम्हें लिखना है पूरे, अपनी कॉपी में लिखो सर। एक कॉपी है मेरे पास में अभी छोटी सी, जिसमें मैंने सारे जो वर्ड्स होते हैं उसमें 3 3 4 4 वर्ड्स मैंने प्रिपेयर करके रखे थे, जो मुझे लग रहा था कि यार ये चीजें डिफिकल्ट हो रही है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता चल रहा है, तो वो सर वो सारी चीजें, डेथ हो गई उस पर आपने बताए थे सेंटेंसेस, सर ऐसी चीजें प्रिपेयर करके भी रखी थी, और सर लिख कर भी किया था, लेकिन उससे पहले 15 सेकंड के अंदर तुम्हें रिप्लाई करना है, वो वाली चीज कर रहे थे सर, कि लिख तो तुम लोगे, तुम सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। लाइक अपन लोग भी शाम को डिस्कस किया करते थे, जैसे Yes, मैंने वर्ड बोला तो अब 10-15 सेकंड में ही तुम्हें लाइक रिस्पॉन्ड भी करना है, yes, जल्दी जल्दी yes. बताना है। तो हम लोग इतने सारे लाइक पर्सपेक्टिव आपको आ जाते थे कि यार ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो लाइक हैबिट हो जाती है ना कि प्रैक्टिस कर करके आप कंफर्टेबल होते जाते हो, है ना? ऐसा वो जो होता है ना कि लाइक अचानक से झटका लगता है तो आपका माइंड काम नहीं करता, वो चीज तुम्हारी ओवरकम हो गई होगी। ये से वो कब चीज ओवरकम हो रही है, जिस चीज से डर लगता था सर, फिर बैट करने में तो इतना मजा आने लगा था एक टाइम के बाद में। सिर्फ 15 दिन की घिसाई थी मेरे ख्याल से, सिर्फ 10 15 दिन ही डर लगा होगा, उसके बाद तो सिर्फ फिर मजा आने लगा था कि यार ये चीज तो हो जाएगी। एक चीज में जो 100% कॉन्फिडेंट आया था वो था बैट की, हाँ बैट तो मैं कर लूंगी। लाइक जब वर्कशॉप स्टार्ट हुई होगी तब तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार रोज सुबह लेक्चरेट देना है, शाम को लेक्चरेट देना है, क्या है ये? फिर बहुत बार तो ऐसा होता था कि आपके फोन से उठ ही रहे हैं, अरे अंकल सर का फोन आ रहा है, भड़बड़ा के उठ रहे हैं, मम्मी मम्मी लाइट ऑन कर रही हूँ मैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी मम्मी, लेकिन मेरे को लेक्चरेट देना है। सुबह सुबह कोट बोलते हुए शुरुआत हो रही है तेज आवाज में, लेकिन सर एक पॉइंट ऐसा आया 4 5 दिन के बाद आदत हो गई कि सर को कॉल ना करना पड़े, मैं चुपचाप से वर्कशॉप में जा रही हूँ। तो सुबह सुबह कोड बोलना है, तो कोड ढूंढना है। ऐसे शुरुआत में तो इतना टाइम लगता था, 3 मिनट का वो कंप्लीट करने के लिए कम से कम तुम्हें 1 2 घंटे का वो करना पड़ता था रिसर्च, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले तो सर रटती थी मैं कि कैसे बोलूं, मैं बोलते बोलते कैसे ऐसे वही नहीं आता था। तो धीरे धीरे करके सर वो चीजें आपने ओवरकम कराई, और टाइम के साथ में सर वो होता चला गया होता चला गया। सर आप कॉन्फिडेंस देते रहे कि आज तुमने कौन सा कोड बोला था इस टाइम पे, ये कोड तुम्हारा अच्छा था, इस कोड को तुम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, आ का साउंड आ रहा है बीच में, इस साउंड को अवॉइड करो, ये चीज तुम रिपीट कर रही हो, ये चीज को ऐसे बोल सकती हो। तो सर वो सारी गाइडेंस ने हमेशा मतलब मैंने उसको माइंड में रखा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते एक टाइम के बाद जब आपने बोला वाह तूने क्या बोला, तब मुझे लगा कि हाँ सर कुछ तो अचीव कर जाए। नहीं, और लाइक मुझे भी जब मैं सुनता था ना तुम लोगों को डेली लेक्चर सुन लाइक डिलीवर करते हुए, मुझे भी अलग फीलिंग आती थी। लाइक तुम लोग कभी कभी ऐसे डिलीवर करते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे तो कि प्रॉपर मतलब ये क्या मुशायरा है चल यार। जाता था कभी कभी तो। हाँ हाँ, मतलब रात में 10-11 बज गए, जाते जाते शेरो शायरी हो रही है। मतलब उससे आपकी क्रिएटिवनेस और लाइक आप कितना डीप सोचते हो वो भी पता चल रहा है। मतलब लाइक लोग तो शेरो शायरी लिखने लग गए थे जो जिनको आदत नहीं थी ये सब करने की, जो पोएट्री नहीं लिखते तो वो पोएट्री करने लग गए, ठीक है, शेरो शायरी करने लग गए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोट्स लिखने लग गए। ठीक है, अब बोलते कि अब भैया ये तो मेरा ही कोट है, मैंने खुद ही लिखा है आज। ठीक है, तो फिर वो अलग ही डिलीवर करते थे। यस सर।
ठीक वो है। भी चीज आई सर। मैंने भी बहुत सारे कोर्स खुद से लिखे थे। इनफैक्ट सर मैं तो बोलकर ही खुद का कोड आई थी लेक्चरेट में। क्या क्या कोड था तुम्हारा? लेक्चरेट में तुमने दिया था? सर लेक्चरेट में तो कुछ आग ही लगा दी थी सर। लेक्चरेट की तो इतनी प्रैक्टिस हमने जो की थी उससे हुआ ये था, वहां पे मेरे पास में टॉपिक जो आया था वो था कैशलेस इकोनॉमी। बाकी तो कैशलेस इकोनॉमी में मैंने बहुत सोचा, मैंने 3 मिनट तक मैंने कहा यार क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। मैं बाहर निकली, मेरे मुंह से निकला पैसा हाथ में हो तो अच्छा, ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। जहन लेडी ने उसने फिर तुम्हारे पीआईक्यू में देखा होगा सैलरी कितनी है इसकी, अरे 9,000 सही कह रही है तो वहाँ लड़की। पे मतलब मैंने कोड बोला, मेरे साथ के जितने भी 8 के 8 बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं उन सबके फेस पे स्माइल आ रही है। जीटीओ नीचे देख के कुछ कुछ नोट कर रहे थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे, बैठ गए कि कुछ तो बोल रहे हैं। ये फिर मैंने कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कहीं से वो तो कुछ अल्टीमेट ही था, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे बोल पा रही हूँ। लेकिन सर वो 3 मिनट कब चले गए, कब मैंने बोला, सारे पॉइंट्स अपने रखे अच्छे से रखे सर। सर लेक्चरेट तो मेरा बहुत अच्छा गया। ठीक है। तो लाइक फिर हमारा बैच हो जाता है। एसआरटीज का मतलब कैसे तुमने अप्रोच किया था, कैसे तैयारी की थी, और लाइक कितनी एसआरटीज तुमने अटेम्प्ट करी थी इसमें? सर एसआरटीज तो मैंने कम अटेम्प्ट करी थी। एसआरटीज मेरी सिर्फ 39 ही हो पाई थी इस अटेम्प्ट में, और इससे ज्यादा मैं एसआरटीज जा नहीं पाए थे। कम ही हुए थे सर एसआरटीज तो बहुत ज्यादा। और सर एसआरटीज की प्रिपरेशन लेकिन हाँ से जितने थे वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में मैंने लिखा हुआ था। अच्छा प्रिपरेशन सर, अगेन सर आपकी वर्कशॉप ने जो बहुत ज्यादा कराया, हमने हर एक एसआरटी डिस्कस करी है। फीमेल एसआरटीज की मैंने आपसे पीडीएफ मांगी थी, और सर आपने एसआरटीज की पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, उन सबको लेकर डिस्कशन करना। बाकी सर बहुत सारी चीजें आपसे पर्सनली डिस्कस करी है मैंने सर। ईव टीजिंग को लेकर हो गया, या बहुत सारी चीजें ऐसे मैटर्स हो गए जिसको तुम ओपनली नहीं बोलते हो, उस मैटर पे तुम्हारी सोच सर आपने मेरे से पूछा सर। इतना तो कोई नहीं पूछता सर। अच्छा मैंने इतनी ओपनली, मुझे नहीं पता सर कितना, बहुत ज्यादा मतलब एज अ बड़े भाई की तरह मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। अच्छा वो एसआरटीज, वो अगर वो चीज एसआरटी में आ जाती थी तो मैं कभी कभी घबरा जाती थी सर। वो हेजिटेशन वहां से खत्म हुआ। और सर एसआरटीज अपने जो प्रैक्टिस करी थी सर, गर्लफ्रेंड वाली एसआरटीज आ जाए, बॉयफ्रेंड वाली एसआरटीज आ जाए, तो उसको कैसे, खुद को कैसे टैकल करना है, उसको अच्छी तरीके से कैसे बोलना है। और सर आपने लास्ट में मेरे से एक बात बोली थी कि एसआरटी में जो तुम्हारा काम है वो काम नहीं भूलना है। अगर तुमको कॉलेज पहुंचना है तो भाई कॉलेज पहुंचो, तुम एसआरटी में खो मत जाओ कि तुम वो बेवड़े को वहां पहुंचा रहे हो, उतने में तुम एसआरटी भूल गए कि तुम्हें कॉलेज भी जाना था, तुम्हारा एग्जाम था। बेवड़े के साथ उसी के घर चले गए, कॉलेज का असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट था, वो तो उसको तुमने ये उसके घर ड्रॉप किया, हॉस्पिटल ड्रॉप किया, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने ऑफिस पहुंचे हो, तुम अपने कॉलेज पहुंचे हो, वो चीज करिए कि नहीं करिए। तो सर उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा था मैंने इस बार, कि जो एसआरटी में काम है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। लाइक तुमने कितनी अटेम्प्ट करी थी एसआरटी इस बार? सर मेरी एसआरटी 39 ही थी। 39, तो भी ठीक है ना? अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उसने अटेम्प्ट करी थी 30 एसआरटी, ठीक है, एंड स्टिल ही गॉट रिकमेंडेड। एंड लाइक एक और स्टूडेंट है मेरा, अभी ही इज राइट नाउ इन ओटी गया, उसने अटेम्प्ट करी थी 29 एसआरटी, ठीक है ना? स्टिल ही गॉट लाइक मेरिट एंड ऑल। वो तो लड़कों का ऐसा रहता है कि उनको मेरिट का कुछ इश्यू नहीं रहता एसएससी टेक में, यस। ठीक है। तो वो चीज था। ठीक है, 39 इज गुड नंबर। तब भी मतलब अगर तुम 39 एसआरटी में लाइक जेल ले रही हो, मतलब तुम्हारा टैट बहुत तगड़ा गया होगा। मतलब साइक को तुमने लाइक थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट से ही इम्प्रेस कर दिया होगा। गॉट इट? वो ये जलेबी डाल के, झूमर उमर डाल के, माहौल बना के, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। ओके, फिर आता है हमारा एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए तुमने कैसे लाइक प्रिपेयर किया था? लाइक घर से ही प्रिपेयर करके लेके गई थी कि क्या सीन था? कैसे लाइक तुमने फॉर्मेट डिजाइन किया था अपने एसडीटी का? सर एसडीटी की प्रिपरेशन तो मैं घर से ही करके गई थी, उसको तो रट के ही गई थी एक तरीके से। आपसे मैंने चेक भी करवाया था एसडीटी एक बार, क्योंकि सर एसडीटी भी एक ऐसी चीज थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ, और सर मैं एमपी बोर्ड की स्टूडेंट है, मेरे को हर चीज डिटेल में लिखने की आदत है। मैं चीजों को शॉर्ट और क्रिस्प वे में नहीं लिख पाती हूँ सर। तो वो चीज बहुत ज्यादा, मतलब एक चीज खींचना खींचना बोलते हुए भी आपको लग रहा होगा कभी कभी मैं एक चीज को बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ, तो वो उस चीज पे मेरे को काम करना पड़ा था सर। क्योंकि मेरी एसडीटी पहले बहुत लंबी जाती थी। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भोपाल में जब मैं स्क्रीन इन हो गई थी तो सर यही हुआ था, मेरी एसडीटी छूट गई थी, क्योंकि मैं 2 ही पैराग्राफ लिख पाई थी, उतने में टाइम ही खत्म हो गया था। तो सर इस बार एसडीटी में शॉर्ट क्रिस्प वे में तुम सारी बातें कैसे कर सकते हो, वो चीज मैंने इस बार करी थी और आपसे चेक करवाया था। तो सर एसडीटी तो ऐसे हो गया था, एसडीटी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि तुम खुद से उसको प्रिपेयर करके लेकर गए थे। और सर एक चीज का ध्यान रखा था। बाकी सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें एक कमी तुम्हारी दिखाओ, बाद में एक बताओ कि हाँ मेरे मम्मी पापा को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे मम्मी पापा को वो अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बारे में। सर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था सर, मैं दिल से ही लिखा था उसको, और सर सच ही लिखा था उसमें। मैंने ऐसे कमी वमी अपनी नहीं दिखाई थी, लेकिन हाँ जो खुद के बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ में मैंने ये बताया था उनको कि मैं क्या चीजें खुद में इंप्रूव करना चाहती हूँ। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की मैंने उसमें बात करी थी, फिजिकल फिटनेस की मैंने उसमें बात करी थी, इंग्लिश की मैंने उसमें बात करी थी। तो सर वो सारी कुछ चीजें हैं जो मैंने उसमें मेंशन करी थी, लेकिन ऐसे ऐसे अलग से मैंने मेंशन नहीं किया था सर कि इस चीज में कि ये चीज मेरे मम्मी पापा को बुरी लगती है, ये चीज मेरे मम्मी पापा को अच्छी लगती है। तो सर वो चीज मैंने नहीं करी थी एलसीटी में इस बार। ठीक है, तो लाइक इसी के साथ हमारा एसडीटी हो जाता है।
और फिर पूरा टैट साइक का पूरा लाइक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, टैट वैट एसआरटी एंड एसटीटी। एंड लाइक मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हारा बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि लाइक अगर आपको जेएल रिसीव हो रहा है विद 123 मार्क्स, मतलब आपका लाइक साइकोलॉजी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब जैसे तुमने बताया कि लाइक यू आर फ्रॉम एमपी बोर्ड, ठीक है, मतलब यस। तो तुम्हारा लाइक माहौल वहाँ पे हिंदी मीडियम रहा होगा। ठीक है, तो लाइक तुमने ये चीज कैसे ओवरकम करी? क्योंकि लाइक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, उनको कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम होती है कि यार भैया मेरा तो हिंदी में ही लाइक हिंदी में ही बात कर पाता हूँ, या इंग्लिश मेरा वीक है। और मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके लाइक 80-90% उनके इंटरव्यूज हिंदी में चलते हैं, एंड स्टिल दे गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो लाइक यू आर ऑल्सो फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, तो लाइक तुमने कैसे ये चीज ओवरकम करी, कैसे अपने कम्युनिकेशन पे काम किया? ठीक है, क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटरव्यू, उसमें कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, कि आप वन ऑन वन कम्युनिकेट कैसे करते हो, अपने थॉट्स और आइडियाज को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो एक अच्छे तरीके से। यस सर, मैं आपको एक वो है कि मैं मतलब एमपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से ही थी। मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का नहीं था, लेकिन मेरा स्कूल जो ऐसा था वो बहुत ज्यादा इंग्लिश ओरिएंटेड था नहीं सर, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन इंग्लिश में हुई नहीं है। लेकिन सर मैं पढ़ी इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो सर वो जो कम्युनिकेशन था वो तो शुरुआत से ही मेरा एक तरीके से वीक तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस तो नहीं था सर। मतलब मैं बोलती थी, मैं स्पीचेस वगैरह मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है अपने स्कूल लाइफ में, लेकिन वो सर वो सब हिंदी में ही था। इंग्लिश तो मैंने बहुत ज्यादा टच नहीं करी है। तो सर इंग्लिश के लिए कॉन्फिडेंस के लिए मैंने एक पागलपंती में करती थी थोड़ा सा, कि खुद को प्रिपेयर करने के लिए सर जो छत पे चली जाती थी, और मेरे घर के सामने थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, तो मैं पेड़ों को एज ऑडियंस कंसीडर करके सर उनसे बात करा करती थी कि मैं एक स्पीच डिलीवर कर रही हूँ, तुम सब सुनो मुझे। तो सर वो मैंने इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए करा था। और बाकी सर उस आप हेजिटेशन था मेरे को कि दूसरों के सामने बोलूंगी तो मैं कैसी लगती हूँ, तो सर वो हेजिटेशन तो आपके वर्कशॉप से मेरा टूट गया था। क्योंकि सर सुबह शाम जो मुझे बुलवाते थे सर, उसमें भी पहले मैं हेजिटेट करती थी यार, कैमरा ऑन कैसे करूँ, कैमरा ऑन करके मैं कहीं फंबल ना कर जाऊं, कहीं ये ना कर जाऊं, कहीं वो ना कर जाऊं, तो सर वो कॉन्फिडेंस वहां से आया। और मैंने कहा अटकेंगे ही तो और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तो जब जब ये अब थॉट तो ये दिमाग में रोज का हो गया है, रोज अगर जलील होंगे तो रोज होंगे, क्या हाँ, ही फर्क पड़ता है। लेकिन अपने ही लोग हैं, जब वो कॉन्फिडेंस आया यार, अपने ही लोग हैं, इनके सामने क्या क्या शर्माना, क्या करना, सबको उतना ही आता है जितना तुमको आता है, बस ये माइंडसेट जहां आया सर, वहां पे इंग्लिश पे मेरा वही हो गया। और इधर से डेली प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस, तो 15 दिन में तो तुम सवा शेर बन जाओगे, इतना मैं सीख गई सर। कि तुम चाहो तो तुम 15 दिन में इंग्लिश सीख सकते हो, बस तुम्हें चाह होनी चाहिए, और तो आपके जैसे तो वही सिखाने वाला होना चाहिए, तो सुबह सुबह उठा के कहे चलो बोलो। पहले मतलब स्टार्टिंग में आंखें खुल रही है सबसे पहले, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। मतलब होश में हो या ना हो, लेकिन लेक्चर डिलीवर हो जा रहा है। आंखें नहीं खुल रही है, आंखें रगड़ रगड़ के इंटरव्यूज ले रहे हैं, लेकिन फिर वो करा और उसे उसका फल तो मिला है इसे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं, लाइक तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया था? ठीक है, और कैसे तुमने प्रिपेयर किया था, और लाइक कैसे किस तरीके से तुमने आंसर किया था, कुछ लाइक इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ हो तुम्हारे इंटरव्यू में, लाइक वैसा कुछ लाइक बताओ। ये सर सर इंटरव्यू के लिए तो सर आपने जो क्वेश्चंस लिखवाए थे अपनी वर्कशॉप में, मतलब इंटरव्यू के सेशन अपने 3-4 दिन के जो चले थे, उस टाइम पे सर आपने सारे क्वेश्चन अब मेरे लाइफ से रिलेटेड लिखवा दिए थे। वो एक डायरी मैंने बनाई थी, मुझे याद है, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे, और उसके आंसर्स मैं खुद से लिखती थी जब आपके साथ में प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद जब वर्कशॉप खत्म हो जाती थी तो मैं उससे खुद के इंट्रोस्पेक्ट करके खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कराना सर, मतलब सीखा मैंने कि खुद को कैसे तुम बताओगे कि यार क्या किया है तुमने लाइफ में, तुम्हें खुद ही नहीं पता। जब तुम सोचने बैठोगे, तुमसे अगर कोई एकदम से आके पूछ लेगा तो तुम उनको जवाब नहीं दे पाओगे, अगर तुमने पहले से उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर रखा है। तो सर उस डायरी में मैं सब कुछ लिखती थी, और एक बार मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड के हाथ में वो डायरी लग गई थी, तो वहां पे हम पार्क में बैठे हुए थे, उसने वो डायरी उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जब तक अपना वो चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी सर, वो लेकर वापस आई, कहता कि बहन ये कुंडली लिख रखी है तूने इसमें अपनी पूरी, अगर ये हाथ किसी के में हाथ किसी के में लग लग जाए। गई। तो सर वही है कि सारी अपने जीवन की पूरी लाइफ जर्नी मैंने उस डायरी में लिखी थी, और उस डायरी में मतलब क्या क्या मैंने आज तक किया है, क्या मेरी गलती है, मेरे माँ बाप का क्या क्या प्लस है क्या माइनस है, सब सब कुछ उसमें मेंशन था। कहते कि अगर ये किसी के हाथ लग गई ना तो तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा उसके पास आ जाएगा। ब्लैकमेल सर करेगा वो फिर उसके बाद। तो सर वो आपने जो सारे क्वेश्चंस बताए थे, मुझे नहीं लगता उससे बाहर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, बस टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे ऊपर आए थे क्योंकि मैं एईएम बैकग्राउंड से हूँ। और सर ये सवाल तो ऑब्वियसली आना ही था कि इतने कम मार्क्स क्यों है भाई इस बार तेरे, क्या क्या किया है तूने, पढ़ाई वढ़ाई की थी क्यों कि ऐसे क्या दी है। क्यों 123 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे? हाँ तो सर वही था। और सर उसमें भी बहुत चौड़ से, सर नहीं आए तो नहीं आए सर, हमने तो मेहनत करी थी। और सर वो सच बात ही है सर, मुझे नहीं पता सर क्यों मार्क्स नहीं आए सर, पढ़ा मैंने उतना ही था जितना पहली बार पढ़ा था। तो सर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली यही बोल कर आई सर मुझे नहीं पता इतने कम मार्क्स क्यों आए सर, मैंने उतनी ही पढ़ाई करी थी इससे पहले। कहते सीरियस निकला, मैंने कहा हाँ सर सीरियस निकला है। कहते एफकेट निकला इससे पहले, मैंने कहा हाँ सर एफकेट भी निकला है। कहते इस बार मार्क्स नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया सर। कहते क्यों नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो पढ़ा था, नहीं आया तो नहीं आया।
तो सर ऐसे ही बोल कर आए हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन मेरे ऊपर आया, ऑब्वियसली सर सैलरी के ऊपर आया कि कितना कमा रही हो। मैंने कहा सर कमाना तो मैं उसको बोलूंगी नहीं सर, एक स्टाइपेंड मिलता है मेरे को छोटा सा 9,000 का। कहते खर्च बार चल जाता है। मैंने कहा सर आराम से दौड़ता है। कहते सर 9,000 बहुत होते हैं सर, आपको क्या पता सर, 2,000 में तो मेरा खाना पीना सब हो जाता है, रहना मेरा फ्री है ही। और सर 1,000 मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस। तो सर वो सब मैंने कहा सर 2,000 घर पे भी भेज देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओह 9,000 रुपए में 2,000 घर पे भी जा रहा है, घर वालों की भी ऐश करा रही हो। वो जो कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहुत कम मार्क्स है रिटर्न में, और एक ख्याल आ जाता है दिमाग में यार टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाहर ही होगी ना। तो सर जब ऐसा एक चिल माहौल बन ही गया था, मतलब एसएसबी में घुसते से ही बन गया था, तो वो चीज ने मेरा बहुत ज्यादा वहां पे साथ दिया कि क्या कहते हैं, जब वो तुम चिल हो जाते हो ना तब तुम सोचते नहीं हो और तुम बोल देते हो। लेकिन हाँ एक कॉन्शियसनेस थी सर ऑब्वियसली कि कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलना है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में उनके सामने रखना है। चाहे वो टेक्निकल सवाल मेरे ऊपर है और सर वो पूछते भी ऐसे हैं, ओ उक्ति, सो यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, यू मस्ट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो टेल मी समथिंग अबाउट कार्स। और मैं उसमें बोल रही हूँ नो सर आई डोंट नो अबाउट इट। सॉरी सर, आपको गलत एक्सपेक्टेशन है मुझसे। तो 3-4 टेक्निकल सवाल से मेरे ऊपर आए थे, उसमें से एक मैं आंसर नहीं कर पाई थी, बाकी सारे मैंने टेक्निकल में आंसर करे थे, क्योंकि सर मेरी मतलब परसेंटेज मेरी अच्छी खासी है। मैं सेकंड आई थी अपनी यूनिवर्सिटी में, सेकंड टॉपर थी मैं, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं। तो सर उस चीज का थोड़ा सा मुझे फायदा मिला था टेक्निकल में। तो लाइक मैकेनिकल में तुमसे टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे? सर एक तो डिफरेंशियल गियर बॉक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, गियर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स के बारे में फिर क्वेश्चन आया था। फिर एएमसी कार्स के बारे में वो मुझसे कुछ तो पूछना चाह रहे थे, लेकिन सर मैं बहुत ज्यादा आई एम नॉट इनटू कार्स एंड ऑल, तो सर आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, आई स्टिल डोंट नो अबाउट इट सर। तो सर ऑटोमेटिक कार्स या शायद इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में उन्होंने कुछ तो टेक्निकल पूछा था, तो मुझे याद भी नहीं है, तो वो चीज मैं नहीं बता पाई थी। उसके बाद उन्होंने प्लांट रिलेटेड, एनएफएल में मैं काम कर रही हूँ, तो प्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे वहां पर पंप्स के बारे में पूछा था उन्होंने, और वहां पे तुम्हारा काम क्या है, मेंटेनेंस कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा था। तो सर ये सारे सवाल आए थे मेरे ऊपर टेक्निकल में। ठीक है। और लाइक एयरफोर्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे थे? सर एयरफोर्स से रिलेटेड सर आपका उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है सर। मैं जैसे ही वहां पे पहुंची हूँ, मेरे पास से सबसे सबसे पहले तो क्वेश्चन आया, अच्छा कितनी कमांड्स है एयरफोर्स की, सारे कमांड्स के नाम बताओ। तो सर वो सारे कमांड्स के नाम बताया, उसके बाद में वो पूछते हैं अच्छा तुम्हारे घर से सबसे नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन कौन सा है। तो सर उन्होंने उससे पहले कमांड पूछी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कमांड ही पूछ रहे हैं कि मेरे घर से सबसे नियरेस्ट कमांड कौन सी है, तो मैं उनको न्यू दिल्ली आंसर दे रही हूँ। तो कहते आई यू श्योर थी। मैंने कहा सॉरी सर, आई गॉट, मैंने कहा सॉरी सर मिस्टेक हो गई है मेरे से सर, इट वाज ग्वालियर एयर कमांड, सॉरी सर ग्वालियर एयर वो बेस, एयरफोर्स लाइक एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर। तो कहते हैं कि आई यू श्योर, मैंने कहा yes, sir। कहते फिर तुमने न्यू दिल्ली क्यों बोला था। मैंने कहा सर मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, और सर इसके चक्कर में मैं न्यू दिल्ली बोल गई थी, बिकॉज आई थॉट कि यू आर आस्किंग अबाउट कमांड्स। तो कहते ओके। तो कहते क्या क्या जानते हो तुम एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर के बारे में, किस कौन से उधर एयरक्राफ्ट हैं। तो सर आप ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, और आपने एक बार सेशन में मुझे बताया था कि ग्वालियर में MiG-21 है। अच्छा ये चीज आपने उसमें लिखवाई भी थी कि अपने नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन के बारे में पता करके जाना, जो आप क्वेश्चन। मिराज बताया होगा मैंने। यस सर, मिराज 2000 आपने बताया था। तो मिराज वो 2000 बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज हुए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो ये हुआ, फिर उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन पे चले गए। वो विंग कमांडर अभिनंदन कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, MiG-21 पे चले गए। फिर मिराज 2000 की पूरी डिटेल उन्होंने ली कि रेंज कितनी है और स्पीड कितनी है, और ये सारी डिटेल्स में वो घुस गए सर मिराज 2000 की। ये मेरा एंडिंग क्वेश्चन थे मेरे इंटरव्यू के। तो अच्छा, सर मिराज 2000 प्रिपेयर किया था? हाँ सर मिराज 2000 में प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि आपने बोला था नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन के बारे में पढ़ के जाना। तो सर मैं उसके बारे में पूरा पढ़ के गई थी। वो तो इसी पे सर इम्प्रेस हो गया होगा कि यार ये एक लड़की होके वो भी इसका तो मतलब पायलट वाला एंट्री भी नहीं है, ठीक है, स्टिल शी नोज एवरीथिंग अबाउट दैट मिराज एंड ऑल, सारे एयरक्राफ्ट एयरफोर्स स्टेशन कमांड्स एंड ऑल, तो वो यहीं यस पे इम्प्रेस हो गया होगा, बोला यार सही है। यस, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत ज्यादा जल्दी में थे, जैसे आपने बताया था ना वो तुम्हें प्रैक्टिस करेंगे, वो तुम्हें परेशान करने के लिए बार बार घड़ी देखना, नहीं दे रहे हो तुम अच्छे से जवाब, वो वाले वो टाइम सारे। वेस्ट कर रही हो तुम मेरा, और कुछ नहीं है। हाँ टाइम वेस्ट कर रही हो, नहीं नहीं उगती, तुम अच्छे से जवाब नहीं दे रही हो, नहीं नहीं उगती, ये वाली कमी नहीं, नहीं नहीं, टेल मी समथिंग मोर, टेल मी समथिंग मोर, टेल मी समथिंग मोर, नो नो उगती, दिस इज नॉट अ वीकनेस। तो सर वो वैसे वाला वो स्टेज पे चले गए थे, वो एक अरे यार तू क्या बोल रही है, तू क्यों बोल रही है, तू मत ही बोल। मत पता यार। तो सर तो ऐसे का बहुत छोटा सा इंटरव्यू था सर मेरा, मेरे ख्याल से 40 मिनट का भी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि उस समय एक्चुअली सर दोपहर का टाइम था, और मैंने देखा है सर मेरे इंटरव्यू लेने के बाद में वो भागे हैं सर, इंटरव्यू ऑफिसर को भी घर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। ठीक है, उनको भी कुछ काम होगा। तो लाइक तुमसे लाइक कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे? यस सर, वैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पे क्या क्वेश्चन क्या बताया है। था स्ट्रेंथ और वीकनेस में?
सर स्ट्रेंथ और वीकनेस में मैंने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ लीडरशिप स्किल बताई थी और सर वो मेरे पीआईक्यू से अलाइन करके मैंने पूरा बताया था कि मैंने ऑब्वियसली इसमें स्पोर्ट्स कैप्टन में रही हूँ, अपने स्कूल की कैप्टन रही हूँ, ये सब रही हूँ, तो मैंने लीडरशिप बताई थी। बाकी वीकनेस में मैंने एक तो कम्युनिकेशन बोला था और दूसरा सर मैंने बोला था आई स्पीक अ लॉट सर, आई एम मोर एक्सप्रेसिव। तो वो कहते हैं कि नो नो दैट इज नॉट अ वीकनेस। मैंने कहा सर इट इज वीकनेस। तो कहते हैं हाउ कैन यू एक्सप्लेन? मैंने कहा समटाइम्स पीपल गॉट इरिटेटेड व्हेन आई स्पीक अगेन एंड अगेन फॉर द सेम टाइम एंड सर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम एंड माइंड टू सर, सो दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट एज अ वीकनेस। तो सर ऐसे करके मैंने बोला था, तो फिर वो कन्विंस हो गया था कि ओके ओके ऐसा करके सर। और कोई वीकनेस लाइक बताई थी? सर एक मेरे को याद नहीं आ रहा सर, एक तो मैंने यही बोला था कि मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ और दूसरा सर, हाँ सर मैंने एक बोला था ड्रेसिंग सेंस को लेकर बोला था कि सर मेरे मेरे परिवार को और मेरे फ्रेंड्स को मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है क्योंकि आई प्रेफर कंफर्ट ओवर फैशन। कहते नो नो दैट इज नॉट अ वीकनेस। मैंने कहा नो नो सर इट इज अ वीकनेस। यही चल रहा था वहाँ पे। मैंने कहा नो सर लोग इट्स अ एक्सेप्ट नहीं कर वीकनेस। पा हाउ? रहे हैं। कहते हाउ? मैंने कहा समटाइम्स सर हमें बाहर जाना होता है एंड वी हैव टू गेट रेडी वेल एंड सर उस टाइम पे मैं ऐसे ही उठ के चली जाती हूँ तो मेरे फैमिली कह रहे हैं तेरे को नहीं लेकर जाएंगे, तू हमारी नाकेट बनेगी। तो ये तो सर मतलब ऐसे बहुत ही लाइक लाइट वीकनेस है, टाइप ऐसा कुछ नहीं है कि यस बहुत सर, ज्यादा लाइक यस सर सर। मैं और प्रोक्रास्टिनेट सर ये करता यस हूँ। सर ये सारी चीजें भी मैंने सर आपसे डिस्कस करी थी कि ये मैं बोल सकती हूँ क्या, ये मैं बोल सकती हूँ क्या, ये मैं बोल सकती हूँ सर, वो सारी चीजें वो मैंने कहा यार ये मत बोलना, आपने बताया था ये मत बोलना ऐसा करके। तो सर ठीक है, ये वही वीकनेस बात। वाला पार्ट हो गया। और लाइक एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था शायद, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो इसमें क्या हाँ बोला था? सर ये क्वेश्चन मेरे पास में इंटरव्यू में नहीं आया था, ये क्वेश्चन मेरे पास में कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था मेरे से, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। तो सर बहुत शॉर्ट में मैं उसका आंसर देकर आई थी कि सर वही पहले अपना ये था एक्सपोजर एंड द एक्सपीरियंस दैट इंडियन एयरफोर्स इज प्रोवाइडिंग अस, बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। सर फुल एक चीज मैं इंग्लिश। बोलकर आई थी सर आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन द मेंटेनेंस फील्ड एंड टेक्निकल काम वहां पे भी जाके मेरा मेंटेनेंस का ही होने वाला है इंडियन एयरफोर्स में। तो सर आई फाउंड माई सेल्फ वर्दी एंड सर इसलिए आप सबको सर मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए। ये तो वैसे Great. ऑब्वियसली सर जो प्राइड आता है उसके साथ में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सब वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, हमने लिखी थी ये सारी चीजें, आपने जो बताया था वो भी उस डायरी में मेरा लिखा हुआ है कि मेरे को इस चीज का कैसे आंसर देना है। तो वो मतलब सर, फिर उन लोगों ने और कुछ काउंटर किया था उस क्वेश्चन पे? सर उस क्वेश्चन पे कुछ काउंटर नहीं किया था, वो हंस रहे थे ओके ओके। और सर जीटीओ के फेस में बहुत बड़ी स्माइल थी जब मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वो तो क्योंकि चीटियों खुश जीटीओ में होगा तो कि मुझे यार ऐसा लग रहा ठीक है। था कि आग लगा दी मैंने। हम्म। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारा, लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस कवर हो गए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, एंड इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछा था? नहीं सर इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड ठीक बस है, यही एनीथिंग बचा। लाइक कुछ लाइक आउट ऑफ द ब्लू तुमसे पूछ लिया और यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, और वहां पर तुमने कैसे डील किया था उस सिचुएशन से, मतलब कुछ सर बस एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पार्ट हो तुम्हारी इंटरव्यू का? बस एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था इसमें मैं फंस गई थी और उस वही क्वेश्चन मेरे पास में कॉन्फ्रेंस में फिर से रिपीट होकर आया था, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा इंटरव्यूइंग ऑफिसर तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था और अब भी इसको डाउट है इस चीज में। हाँ। तो सर वो ये था कि उन्होंने पूछा था कि व्हाई डू यू टेक मैकेनिकल एज योर करियर ऑप्शन आफ्टर 12th। तो सर आई गिव आंसर लाइक सर माय सिस्टर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड बिकॉज ऑफ हर शी गिव मी गाइडेंस, और उसके चक्कर में मैंने आई टुक मैकेनिकल एज माय करियर ऑप्शन। तो वो कहते क्यों, अगर तुम्हारी सिस्टर, मैंने कहा तुम्हारा खुद को, वो उन्होंने ऐसा फंसा दिया कि तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट नहीं था, तुमने सिर्फ अपनी बहन के चक्कर में मैकेनिकल दिया। मैंने कहा नो सर इट्स नॉट लाइक दैट, तुमको अगर इंजीनियरिंग की करनी थी मुझे, और सर आई डोंट लाइक दिस जॉब्स दैट्स व्हाई आई टुक मैकेनिकल। और सर एक एक्सपीरियंस होता है कि अगर तुम्हारी फैमिली में कोई मैकेनिकल में है तो वो अपनी प्लांट की स्टोरीज हमके साथ शेयर कर रही है कि वो एल गई थी आज वहाँ की प्रोडक्शन साइट देख कर आई है, आज आईसर गई थी। तो सर वो सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने मैकेनिकल ले लिया। तो सर एक ये क्वेश्चन था, वो ओके करके उसका हल्का सा मुंह बना, लेकिन वो शायद इंटरव्यूइंग ऑफिसर उस टाइम पे खुश नहीं थी मेरे से। तो सर कॉन्फ्रेंस में फिर से यही सवाल उन्होंने दोबारा पूछा कि यार क्या कहते हैं, कहते व्हाई डू यू टुक मैकेनिकल उक्ति, प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं मेरे से इस बार कि व्हाई डू यू टुक मैकेनिकल उक्ति। अब मैंने कहा आंसर चेंज करना तो वही है कि तुम अपनी बात को काट रहे हो। तो सर वही आंसर मैंने फिर से दोबारा दिया, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा सर बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, बिकॉज ही इज अ मैकेनिकल, शी वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर एट दैट टाइम एंड शी यूज्ड टू share her experiences about different types of plants and mechanical studies and machines. So said that gave me confidence and that gave me boost कि I can do it too. So said that's why I took mechanical. And as a science student, so it's always the back in the mind of science student who took engineering as her career option. So said if I'm taking engineering because it opens widely gates of different career options to me, so sir I took इंजीनियरिंग और सर मैकेनिकल इज बिकॉज ऑफ माय सिस्टर। ऐसे करके मैंने सर वहाँ पे बोल दिया था। ठीक है, तो जैसे लाइक मैंने भी तुम्हें वर्कशॉप में बताया था कि लाइक ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए तुम्हारी टैट में, एसडीटी में और इंटरव्यू में।
तो लाइक कुछ सेक्शन थे तुम्हारे इंटरव्यू में जो तुमने लाइक सोच समझ के बोला हो कि यार मैंने एसडीटी में ये चीज मेंशन करी है, या आपने लाइक टैट स्टोरी में एज एन एग्जांपल मैंने वो चीज स्टोरी में डाला था, तो मैं इंटरव्यू में भी ये चीज यहाँ पर डाल देती हूँ। तो ऐसा कुछ लाइक यस पॉइंट्स थे मैंने तुम्हारे? एनसीसी यस सर मैंने एनएसएस के ऊपर स्टोरी बनाई थी, तो मैंने एनएसएस को उसको मेंशन किया था कि सर मैंने एनएसएस के कैंप्स अटेंड करे हैं और मैं एनएसएस के कैंप में बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, तो मैंने सर वो चीज मेंशन करी थी। टेक्निकल फेस्ट ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया था, बहुत बोल्ड लेटर्स में मेरे पीआईक्यू में टेक्निकल फेस्ट टेक्निशका के बारे में लिखा हुआ था, तो टेक्निशका पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पे पूछे गए थे। और क्या कहते हैं, ये सर ऐसे मैंने छोटी छोटी चीजें करके जो जो चीजें मैंने वहां मेंशन करी थी, मेरे दिमाग में था कि अगर मैंने इन सब पे स्टोरीज बनाई है तो उसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इनके बारे में बताना चाहिए। और सर काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने पीआईक्यू में मेंशन नहीं करी थी, लेकिन मैंने एक सारी फैंसी ड्रेस के ऊपर स्टोरी बनाई थी, मुझे याद आ रहा है टैट में अपने, कि कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, या उस लड़की को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेना। अब सर मेरे को पिक्चर याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसी कोई मेरी थीम बनी थी। तो सर मैंने वो बताया था उनको कि मैं 5 साल तक मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, सेकंड क्लास तक सर, और मैं हमेशा फर्स्ट आई। अच्छा, मैंने ऐसे इंटरव्यू करके उनको बताया था। तो वही चीज है ना कि लाइक वो चीज ओवरलैप हो रही होगी, है ना, यस कि लाइक हाँ यार लड़की वही बता रही है जो इसने यस एक्सपीरियंस किया है, और वही चीजें लिख भी रही है अपने एसडीटी और टैट में। यस सर। और सर एक फनी एनीथिंग एल्स? इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट हुआ था उसमें, कि मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो हमारे जीटीओ के बाद था, तो उसके बाद में हमें आउट पास मिलना था। तो मेरे पूरे ग्रुप का उस दिन इंटरव्यू हो गया था, बस एक लड़की बच गई थी इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले जाते ही ये पूछा था, क्यों आज आउट पास के लिए नहीं जा रहे हो? तो मैंने कहा नो सर, वी आर नॉट गोइंग फॉर आउट पास। कहते भाई युक्ति, तुम लोग अपने सारे प्रोसेस से फ्री हो गए हो, फिर स्टिल यू आर नॉट गोइंग फॉर आउट पास। मैंने कहा नो सर, वी आर नॉट गोइंग फॉर आउट पास बिकॉज देयर इज वन गर्ल बिहाइंड जिसका वो नहीं हुआ है, इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो सर दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू गो टुमारो। कहते वाई मैंने कहा नो सर, वी डोंट वांट टू लेफ्ट वन पर्सन बिहाइंड सर। ठीक है, मैंने ये बड़ी डायलॉग बड़ी बातें। सो नाइस ऑफ यू करके उन्होंने ऐसे डायलॉग बोला, उसे मैंने बताया था वो बहुत ज्यादा हरी में थे उसके बाद में। तो इंटरव्यू हुआ है, मैं और मेरी फ्रेंड वहां से हमने अपना बैकपैक, जैसे ही मैं वहां भागी हूँ मैंने कपड़े चेंज किया है, मैं गेट पे पहुंच रही हूँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर गेट पे पहुंच रहे हैं, हम दोनों के एक दूसरे से नजर, मैंने कहा शिट अभी झूठ बोलकर आई हूँ उसको। अभी तो तुम बोल रही थी कि आउटपास के लिए नहीं जाओगी, गेट पे ही मिल गए। गेट पे मिल गया, मैंने कहा अभी मार्क्स काट रहे होंगे कि कार में बैठ के मेरे मार्क्स काट रहे अभी होंगे। लाइक इंटरव्यू में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लाइक हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, एक लड़की रह गई है सर उसकी वजह से सब लोग नहीं जाएंगे, अब तुम अब लाइक गेट पे मिल रहे। हम रूम पे पहुंचे तो सर उस लड़की ने मना कर दिया कि भाई तुम लोग चले जाओ प्लीज, मेरे को अपने इंटरव्यू की तैयारी करना था, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। वो इंटरव्यू ऑफिसर सोच रहा होगा यार इसके डोजियर में तो मैंने मार्क्स चढ़ा दिए अच्छे अच्छे, इसकी बातों पे कितनी आके। क्यों और सर सेम बात जो मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ में मैं गेट पे पहुंची थी, वो सेम बात ये बोल कर आई थी अपने इंटरव्यू में। अच्छा, तो वो भी बोल के आई थी। हम दोनों वहां पे जाके बोले कितने झूठे हैं अपन लोग यार, कहते हैं अभी मतलब 15 मिनट भी नहीं हुए इसको इंटरव्यू खत्म करे हुए। वही वही आंखों आंखों से आगे मिली होंगी, बेटा थोड़ी देर तो रुक जाते, आधा घंटा तो रुकना चाहिए था तुम्हें। नहीं सर, वो बहुत गंदी हिट हुई थी उस टाइम पे। अलग ही इंसिडेंट है, ठीक है। ओके, तो लाइक दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू से रिलेटेड और कुछ बताना चाहोगी? नहीं सर, हाँ इंटरव्यू में सर एक चीज हुई थी, जब उन्होंने फ्रेंड्स के बारे में मुझसे पूछना शुरू किया। उन लोगों ने पहले तो एक खुद से सीआईक्यू मारा मेरे ऊपर, जो पूरा का पूरा नेबरहुड बेस्ड था। एक नया सा सीआईक्यू वो लेकर आया जो पूरा नेबरहुड के था, और सर लकीली मेरा नेबरहुड बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब हम लोगों ने बचपन से बहुत ज्यादा एक्टिविटी करी, हमने रामायण किए, हमने रोज हर बार रावण बनाना, होली सेलिब्रेट करना, दिवाली एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करना। तो सर जिस चीज में वो मुझे फंसाना चाह रहे थे वो एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ साबित हो गई। और सर उसके बारे में तो मैंने उनको इतना डिटेल में बताया, वो तो देखकर ही शॉक हो गए कि यार ये क्या क्या बता रही है। 8 लोगों का हमारा ग्रुप है यहाँ पे, मैंने एक एक बंदे के बारे में उनको सब बता दिया। तो सर वो एक सीआईक्यू था जो अनएक्सपेक्टेडली मेरे ऊपर फेंका गया था, लेकिन वो तो सर उसके लिए मैं अननोइंगली, मतलब मैंने वो तो सबकॉन्शियसली मैं उसके लिए प्रिपेयर थी किसके बारे में मतलब बता। वही चीज ना कि लाइक अल्टीमेटली अगर इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेल्फ अवेयर हो, है ना, यस अगर आपने वो चीजें लाइफ में करी है तो आप बता पाओगे। ठीक है, तो यस अगर लाइक वो चीज तुमने की है तो ऑब्वियसली वो ऑन दैट स्पॉट वो चीजें तुम्हें याद आ गई और तुमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर दिया। यस यस सर। और सर फ्रेंड्स की बात थी, तो सर फ्रेंड्स में उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मतलब किया था। मैंने जैसे उनको फ्रेंड्स बोला, मैंने साक्षी परम ऐसे करके नाम बताना शुरू किया। तो कहते साक्षी को तो तुम जानती होगी, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, टेल मी समथिंग अबाउट परम। वो तुम्हारे मतलब उनको ये नहीं जानना कि परम में क्या अच्छा है क्या बुरा, उनको ये जानना है परम तुम्हारे बारे में क्या अच्छा क्या बुरा सोचता है। तो सर ये चीज भी आपने प्रिपेयर करने को बोली थी मुझसे कि अपने फ्रेंड्स से पूछो कि तुम्हारे बारे में उनको क्या अच्छा क्या बुरा लगता है। तो सर वो चीज थी, बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं पूछा, उनको पता था कि इसने जो पहला नाम लिया इसको तो ये जानती है, उन्होंने दूसरा नाम पकड़ा और उसके बारे में पूरा घसीटा। और सर एक चीज मैंने वहां पे आपने बताया था कि क्या कहते हैं अपने क्लोज फ्रेंड में सबको ऐड करने की कोशिश करना। तो सर एक चीज थी कि मैंने अपनी श्रेया का नाम दिया, कहते हुई श्रेया, मैंने कहा सर ये मेरी रूममेट है।
तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने रूममेट का नाम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ में 24 घंटे जो एक लड़की रह रही है, उसका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उसका नाम मत भूलना क्योंकि उसमें वो तुम्हें बहुत दिन करेंगे बाद में। क्योंकि एक बार एक पहले वाले इंटरव्यू में मेरे साथ में हो चुका है। सर श्रेया मेरी जूनियर थी तो मैं उसका नाम नहीं लेती थी ऐसा उसमें। लेकिन फिर उसके वो गलती से मैं यही सीखी हूँ कि अपने आस-पास वाले लोगों में सबका नाम अरेंज वो करो। चाहे तुम्हारे स्कूल फ्रेंड का भी एक नाम आना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज वाले का भी आना चाहिए, तुम्हारे रूममेट का तो खासकर आना चाहिए। अपने आसपास जिन लोगों के साथ ऑन अ डेली बेसिस आप इंटरेक्ट करते हो, उनको कहीं ना कहीं से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, यस सर। ताकि लगे कि यार तुम मतलब बहुत ही लाइक चीयरफुल बंदे हो, सबके साथ खुश रहते हो, राम राज्य वाला लाइक जो माहौल होता है वो बना राम के रखते राज्य हो बनाना है आसपास। कोई। आपका वो वर्ड राम राज्य बनाना है, वो हर हर उसमें नहीं यार ऐसी पिक्चर नहीं बनाना, अपन तो राम राज्य में रहते हैं ना। वही था सर। ठीक है, तो ये इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद हमारा आता है जीटीओ, है ना? तो लाइक जीटीओ में सबसे पहले लाइक डे वन की बात करते हैं। सबसे पहले जीडी तुम्हारा कैसा रहा था? सर जीडी मेरा बहुत अच्छा रहा था, मतलब जीडी में मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली थी आपके साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो सर वहाँ पे जब जीडी चल रहा था और ऊपर से मैंने देख लिया कि वही जो जीटीओ सर है, मैंने कहा शिट ये तो वही है, इनको तो पता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ या बहुत ज्यादा कम बोल रही हूँ। तो सर उस टाइम पे क्या कहते हैं, ऐसा हुआ था कि जीटीओ हमारे पीछे बैठे हुए थे, तो सर वो मेरे पीछे बैठे हुए थे पहले। और जब हमारी जीडी स्टार्ट हुई तो सर वो जीडी में बीच जीडी में जब मैंने बोलना शुरू किया, बीच जीडी में उन्होंने चेयर यहाँ से उठाई है और वहां मेरे सामने जैसे मेरे से आई कांटेक्ट उनका हो जाए, वहां जाके वो जाके बैठ गए। प्लीज और जीडी सर में। बीच जीडी में सर उठ के वहां से, तो सर वो बहुत ज्यादा मैंने कहा ओके दिस गाय इज नोटिसिंग मी। तो सर मैं वहां से मुझे लगा कि इंटरेस्टेड है। अच्छा भाई कोई सुन रहा है मुझे। तो हाँ। सर फिर वही था, वो जीटीओ सर के सामने फिर उस तरीके से प्रेजेंट मैंने करा था कि हाँ। और सर कॉन्फिडेंस वहाँ पे जीडी में इसलिए आ रहा था क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करी थी जीडी की, इतनी प्रैक्टिस करी थी कि वहां पे जब जीडी दे रहे थे ना तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने उन लोगों से बात कर रही हूँ। मैंने कहा अरे ये तो सचिन है, ये तो अखंड है, इनके साथ में तो मैं कर चुकी हूँ प्रैक्टिस पहले से। तो वो वाली फीलिंग वहां पर आ रही थी कि यार ये तो मेरे दोस्त बैठे हैं साथ में। और सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉइंट्स डिस्कस करना है वहां पे कि 5 पॉइंट सोच के चले जाओ, वो 5 पॉइंट जाके बोल दो। सर मैं जीडी ऐसे दे रही थी जैसे मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रही हूँ। उन्होंने वो बोला, वो डायलॉग होता है ना उनका कि ऐसे कॉन्वर्सेशन करने हैं जैसे तुम कप ऑफ टी में अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो। जैसे चाय की टपरी पे बैठ के डिस्कशन हाँ। करते हैं। तो सर मैं लिटरली चाय की टपरी पे बैठ गई थी एक तरीके से, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं उनकी बात सुन रही हूँ। और सर एक चीज जो उसमें हुई थी, जैसे मैं चेस नंबर 32 था, 33 पे मेरा ग्रुप एंड था, हम 9 लोगों का ग्रुप था टोटल। तो सर 32 की थोड़ी सी वॉइस थोड़ी सी कम थी। तो सर बाकी सारे चिल्ला रहे हैं, भसड़ मचा रही है लड़कियां, वो 32 बोल रहे 33 बोल रही है, तो कोई उनका सुन नहीं रहा है उसका। तो सर एक टाइम ऐसा आया था, वो सारे अलग बोल रहे हैं, मैं 33 की तरफ हाँ। हाँ तो बोल मैं सुन रही हूँ। बहन मैं या तो तेरे तुम भी साथ हूँ, सुनो, मैं सुन रही हूँ, चिंता मैं मत तेरी बात सुन रही हूँ। ठीक है, तो सर बहुत ये बढ़िया। हुआ था जीडी में, फर्स्ट जीडी और में वो भी यही होता लाइक तुमने है। लेक्चरेट भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी कि जब लाइक तुम 10-10 मिनट यहाँ लेक्चरेट दे रही हो, वहां तो बस 20-25-30 सेकंड मैक्स बोलना है जीडी में, यस। तो वो तो कंफर्टेबल हो ही जाता होगा। अच्छा कहीं पे और ऐसा आपने कहा था लेक्चरेट पे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे प्रिपेयर कर लिए थे, सारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमने कवर किए थे, सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमने कवर की थी, सारे करंट टॉपिक्स जो हमने करे थे वो सारे हमने करंट टॉपिक्स कवर किए थे, और जो सोशल टॉपिक्स होते हैं वो सारे हमने कवर किए थे। विमेन को रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चरेट प्रिपेयर किए थे, मुझे पता था कहीं ना कहीं विमेन का जिक्र होगा क्योंकि मैं फीमेल एंट्रीज के लिए जा रही हूँ। तो सर वो लेक्चरेट भी बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली हमने कवर किए थे कि हमें इंटरनेशनल न्यूज़ेस के बारे में पता रहे, हम करंट अफेयर्स से भी उतने ज्यादा वाकिफ हों, और जो देश में चल रहा है इंडिया के साथ में लोगों के रिलेशंस क्या है, वो सारी चीजें जो लेक्चरेट में प्रिपेयर करी थी ना, वही पॉइंट्स वहाँ पे जीडी में निकल के आ रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी तुम्हें अलाइंड ही करनी है ना, तो तुम अलाइन तो कर ही लोगे। अब तुम्हें इंडिया बांग्लादेश के बारे में पता है तो कोई भी टॉपिक में अगर इंडिया बांग्लादेश या अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात आएगी तो तुम्हें पता है वो पॉइंट्स, तो तुम बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हो। और तुमने लेक्चरेट प्रिपेयर किया है तो उसके तुम्हारे पास में क्रक्स है, तुम्हारे पास 47% होगा, तुम्हारे पास 69% होगा, पॉपुलेशन का रेशियो होगा। तो वो सारी चीजों ने बहुत सारी हेल्प करी थी मेरी। ठीक है, तो ये हमारा जीडी हो जाता है। फिर आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो यस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा था, कैसे तुमने अप्रोच किया था इस बार, लाइक हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम योर लाइक पास्ट एक्सपीरियंस जो तुमने लास्ट में लाइक कॉन्फ्रेंस पहले अटेंड करी थी, उससे कैसा डिफरेंट था? सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीपी की भी आपने पीडीएफ दी थी और जीपी हमने डिस्कस भी किए थे दो तीन। और सर फिर से अगेन मैंने इसमें प्रिपेयर किया था। सर इससे पहले मैंने ओजीसी से कोचिंग भी ली थी इसके लिए, मतलब 15 दिन की उनका भी मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो वहां से भी जीपी की मुझे काफी ज्यादा नॉलेज मिली थी। तो सर जीपी तो मतलब वही था कि एक तरीके से जो आता है ना नॉर्मली, आपने बोला था 4 ही प्रॉब्लम्स होती हैं, ना 4 से ज्यादा होंगी ना 4 से कम होंगी। और वो एक फिक्स है कि 4 ही प्रॉब्लम होंगी उसमें, तुम 5वीं निकाल रहे हो तो तुम्हारी या तो जीपी खराब है या तो कुछ तो अलग है, या तो तुम्हें आ नहीं रहा है जीपी सॉल्व करना। तो वो छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में थी। और सर जैसे काफी लोग रिसोर्सेज मेंशन करते हैं, और सर मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी सी कम है, तो मैंने रिसोर्सेज मेंशन नहीं करे थे अपनी जीपी में और पॉइंट्स में लिखती थी। जैसे मैंने देखे कि 4 प्रॉब्लम्स है उसमें, और सर आपने कहा था प्रॉब्लम वर्ड यूज मत करना,
आपने कहा था इसको सिचुएशन बना दे या कुछ कर दे, प्रॉब्लम यूज मत चैलेंजेस या कर। सिचुएशन या उसके हाँ, साइड में चैलेंजिंग सिचुएशन बना दी कि तुम पहले ही उसको प्रॉब्लम सुनोगे तो फिर वो चीज गलत जाएगी। तो सर वो चीज मेरे माइंड में थी, तो मैंने प्रॉब्लम मेंशन नहीं किया था। मैंने कहा था 4 सिचुएशंस आई है हमारे में, 1 2 3 4 ये सिचुएशन है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके मेंशन किया था उसको। और सर जो शॉर्टेस्ट मेरे से बन पाया, जैसे मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ये सारी चीजें सीखी थी हमने, डिस्कस करी थी कि पुलिस ट्रेनिंग कैंप में जाके वहां पे जाके हेल्प मत मांगना, वहां पे ट्रेनिंग हो रही है भाई, वहां से तुम उनको नहीं भगा सकते हो। और एक जगह पे जाके दो चीजें कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे कम रिसोर्सेज में। और सर वो नेवर लीव 1% बिहाइंड वाला अपना फॉर्मूला, एक जने को कहीं पे मत भेजो, कम से कम 2 जने होने चाहिए जहाँ पे भी तुम जा रहे हो। सर थोड़ी बहुत चीजें मेरे दिमाग में थी, तो सर उसी के बेसिस पे हमने लिखा। और सर जीपी की जो डिस्कशन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, उसमें तो शायद ही कोई किसी की सुनता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ, हमारी भी किसी ने नहीं सुनी। जीडी तो फिर भी हमारा डिसेंट था, लेकिन जीपी की फसर तो बहुत ही ज्यादा थी। असली जीडी तो यहाँ होता है, बाकी सब तो ऐसे ही है। वहां पे तो कोई सुनता ही नहीं है सर, किसी की कोई नहीं सुनता है। बस मैं अपना मेरे फिर हाँ सर एक चीज मैं कर रही थी, मुझे मतलब मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रही थी, लेकिन वो हो रही थी। मैं क्या कर रही थी ना, बच्चे एक ही पॉइंट पे अरे भाई एक सिचुएशन से आगे तो बढ़ो, तो सर बीच बीच में मैं उनको पुश कर रही थी कि भाई हो गया, एक ही बार एक ही बार डिस्कस करो, एक ही चीज को बार बार डिस्कस करो, उसका कोई मतलब नहीं है। यस सर। तो वही चीज, वो चीज एक मैंने करी थी उस टाइम पे कि सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो एक पॉइंट ऐसा आया था, मैंने बोला कि लेडीज वी हैव डिस्कस दिस इनफ, लेट्स गो विद अनदर पॉइंट। और सर मैंने जैसे ही ये बोला, पीछे से जीटीओ सर की आवाज आती है कि लेडीज वी डोंट हैव होल डे, लेट्स डिस्कस, वो उसको जल्दी जल्दी डिस्कस करो। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ये लड़का ये सच में मुझे सुन रहे हैं। तो वहां सुन से रहा है। हाँ, हाँ। तो वहां से मुझे समझ में आया कि हाँ जीटीओ सर मुझे सुन रहा है, एक्चुअली में मुझे सुन रहा है। तो वहां से कॉन्फिडेंस तो सर आ रहा था जीटीओ का। जैसे मेरा फर्स्ट टास्क गया, मेरे को समझ में आ गया कि यार जीटीओ तो अपन ऐसा है जो अपने चमक हाथ गई में हो। कुछ नहीं करता है, हम्म। ये मेरे को नंबर दिलाएगा, तो इसमें तो अब आगे अच्छा ही करना है। सर ऐसा हो गया था। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में लाइक तुम्हें नॉमिनेशन मिला था? नहीं सर, नॉमिनेट वहाँ पे एक लड़की ने खुद को सेल्फ नॉमिनेट कर दिया था। हम्म। तो सर उसी ने ग्रुप प्लानिंग उसने अच्छा सोल्यूशन दिया था। बस उसने बिल्कुल ऐसा, मतलब क्या था कि उसने एक तो खुद को नरेशन में नॉमिनेट करके एक गलती मुझे ऐसा लगा कि उसने कर दी कि खुद को सेल्फ नॉमिनेट मत करो, क्योंकि तुमने एक्चुअल में वो जीडी इतनी ज्यादा खतरनाक थी, तुमने एक्चुअल में लोगों के पॉइंट्स नहीं सुने। नहीं सुना। तुम वही बोल रहे हो जो तुमने लिखा है। तो अगर तुम्हें वही बोलना है तो वो तो नरेशन में वो पढ़ चुका है तुम्हारा। तो या तो तुम वो डिस्कस करो जो एक्चुअल में लोगों ने डिस्कस किया है। और सही बात यह है कि तुमने वो सुना ही नहीं है जो लोगों ने डिस्कस डिस्कस ही किया नहीं हुआ, इतनी है। भगड़ मची हुई है, क्या ही डिस्कस होगा। नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी अगर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारी जीडी स्मूथ गई है तो तुम कर सकते हो ऐसा, लेकिन मैंने तो नहीं किया था सर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया था लोगों ने क्या बोला। तो सर उसने खुद का ही पूरा जीपी बना दिया था, ये हुआ था। ठीक है, तो फिर आता है हमारा पीजीटी एंड एचजीटी। तो लाइक पीजीटी में लाइक तुमने ओजीसी से भी कोचिंग ली थी, वहां पर लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर्स थे? यस सर, वहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं, उस टाइम पे बारिश का मौसम था जिस टाइम पे मैं गई थी। तो फिजिकली हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे किए थे, लेकिन सर वो कोचिंग मैंने 23 में ली थी। तो सर वो कोचिंग से मैं बहुत सारी चीजें भूल ही गई थी जब तक, क्योंकि अब इस अटेम्प्ट तक वो फिजिकल कोचिंग मैंने उस टाइम पे जो ली थी वो सारी चीजें, उसके बाद तो सर 3 स्क्रीन आउट मेरे लगातार एक के बाद एक के बाद एक आए हैं। तो सर वहाँ पे भी वही था, मैं क्या बोलूँ सर आपको, सर मैं बाहर ही बाहर हो रही हूँ। अब वो गलती ना उनकी है ना मेरी है, लेकिन सर हो रहा है। लेकिन सर वो जो चीजें वहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर्स थे, उस टाइम पे फिजिकल स्ट्रक्चर्स मैंने करे भी थे, लेकिन वही है सर, वो चीजें मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले वो कोचिंग उनकी अटेंड करी थी। लेकिन आपके वर्कशॉप में आपने वो जो ऑनलाइन कराया है, 3D जो स्ट्रक्चर्स। जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं, और उसमें वो आशीष के आइडियाज कि उस पर कुछ नहीं मिला है तो वो बना दो, क्या बोलते थे उसको अपन? वो रोल कर दो उसको, क्या बोलते हाँ, हैं रोल उसको? कर दो, कुछ तो बोलते थे उसको। हाँ, हाँ। तो वो कर दो, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा भाई कहाँ कहाँ लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो सर कहीं भी मेरे कुछ भी से बन उस रहा है। टाइम सर आपको याद होगा, मैं तो कोई आइडिया नहीं दे पाती थी, मैं तो तुम बस ब्लैंक सुनती बैठी थी। रहती थी। मैं बस सुनती थी। मैंने कहा कैसे कैसे दिमाग लगा रहे हैं इसमें, मेरा तो इतना इतना तो मेरी थिंकिंग ही नहीं जा रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बस वो था, कहते बस एक वो था कि रस्सी कैसे पास करनी है, ये ओजीसी में हमें बताया था कि रस्सी कभी फेंकना नहीं है, तुमको उसको पास करके देना है। तो वो भी एक इंसिडेंट है सर, वो मैं बताऊंगी आपको। जब मेरे वो हुई थी कॉन्फ्रेंस, वो सॉरी कॉन्फ्रेंस बोल रही हूँ, जब अपना कमांडो हम्म। कमांड टास्क होता है, वहां पे वो चीज मेरी यूज आई थी। और सर क्या कहते हैं, तो वहां पे सचिन कोई आइडिया दे रहा है या कोई कोई आइडिया दे रहा है, तो मैं बस सुन रही हूँ कि मुझे उस टाइम पे लिटरली आपके 3D स्ट्रक्चर्स में आइडियाज नहीं आते थे सर। लेकिन बस 2 ही चीजें आपने बताई थी, कुछ नहीं करना है तुमको, ब्रिज बनाना है, कैसे बनाना है देख लो। और जब वो तो इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली थी, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, वहां पे गई तो 3D स्ट्रक्चर्स दिमाग में ऐसे भरे बैठे थे कि आज भी मेरे सामने कोई स्ट्रक्चर दे देते कि हाँ ये तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो लूप बना देंगे। कहते रस्सी दे रहे हो लूप बना देंगे, पट्टा दे रहे हो एक के ऊपर एक लगा देंगे। उससे डायरेक्ट ब्रिजिंग अलाउड होती है, अपन ने तो बिना डायरेक्ट ब्रिजिंग के यहाँ पे सारे सॉल्व किए थे, क्योंकि हम सभी एसएसबी के लिए कर रहे थे, लेकिन एएफएस में भी डायरेक्ट ब्रिजिंग अलाउड रहती है, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट था। और बाकी सर एक चीज जैसे
इम्पासर के बारे में बताया गया था ओजीसी में कि थर्ड स्ट्रक्चर कुछ भी हो तुम्हें ही सॉल्व करना है, फर्स्ट करने दो जिसको कर रहा है, सेकंड करने दो जिसको कर रहा है, तीसरा तू ही को सॉल्व करेगी और कोई नहीं करेगा। तो सर वो चीजें कुछ दिमाग में थी जब मैं पीजीटी कर रही थी। तो जैसे फर्स्ट में मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, सेकंड में लेकिन सर आई वाज ऑन द टॉप 2 जो आगे से ग्रुप को लीड कर रहे थे। मैं पीछे रहकर तो नहीं कर रही थी टास्क। मतलब तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, जहाँ पे हाँ सारा सर, काम हो रहा था वहीं पे तुम हाँ सर, लाइक मैं और मैं ठीक एक्शन है। ले रही मैं एक चीज जो मैंने अलग करी, अलग क्या करी सर, वो हो ही रहा था मुझसे कि कभी क्या होता है ना कि लोग बात होशियार बनने के लिए कहते हैं तुम्हारे ग्रुप वाले, जैसे एक आइडिया किसी ने दिया, अब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही वो बोल देते हैं नो 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 नो, ये आइडिया सही नहीं है, मैं जो आइडिया बता रही हूँ इस आइडिया पे पहले वर्क कर रहे हैं, जबकि वो आइडिया बीच में चल रहा है। तो सर उस टाइम पे मैं बस इतना बोली थी, भाई जो चल रहा है उसको चलने तो दे। मैंने कहा लेट दिस कंप्लीट, अगर इफ इट डजंट वर्क वील गो विद योर आइडिया। तो सर ये चीज मैंने कम से कम 3 से 4 बार से ज्यादा वहां पे बोली होगी, भाई एक चीज कंप्लीट तो होने दे, दूसरा पहले ही टोक लगा रही कि ये काम काम नहीं करेगा। मतलब शुरुआत मतलब लगाने से पहले ही मना कर दे रहे हो कि नहीं हाँ, चलेगा, तो कैसे काम होगा? यस सर। तो वो चीज एक थी जो मुझे ऐसा लगा कि पीजीटी में जो अटेंशन ग्रैब मैंने करा है वो उस चीज से मैंने किया था। बाकी सर मैं आगे तो थी, लोगों की मदद कर रही थी, और सर थोड़ा सा हाइट और हेल्थ का मुझे फायदा मिल जाता है इस चीज में। वो तो सर अलग मेरी से चमक ही जा रही होगी बाकी लड़कियों में यस इसीलिए। तो हाइट और हेल्थ का मुझे फायदा हो जाता है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ मेरे में है। और सर वो सिखाया गया था, वो चीज ऑनलाइन नहीं हो पाती। तो फट्टा कैसे उठाना है, तो उसको नीचे से हाथ लगा के ऐसे उठाओगे तो उसमें कम फोर्स लगेगा। तो ये सारी चीजें ओजीसी में बताई गई, तो वो चीजें वहाँ पे काम कर रही थी। और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स तो अपन ने पूरे डिस्कस कर लिए थे कि फट्टा लगेगा तो कितने लगेगा, बल्ली उसके ऊपर कैसे फिट होगी, कहाँ पे होल देखना है तुमको, कहाँ पे नॉच देखना है। तो वो सिर्फ करते थे तो कमाल के थे। और उस टाइम पे तो मैं तो मुंह चुप लगा के बस आपको सुनती थी कि हाँ हाँ ये सारी चीजें होती हैं, नोट्स बनाती थी कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे फट्टा लगना है, ऐसे बल्ले उठानी है। तो सिर्फ वो सारी चीजें होती थी। और एक फनी मतलब 3D पीजीटी से भी तुम्हारा काम चल गया था ना? बिल्कुल अच्छा एक फनी इंसिडेंट पीजीटी में हुआ था। मैं स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ी बैठी हूँ, बहुत इंटेंस सिचुएशन है, सब एक दूसरे में लड़े मरे जा रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। अच्छा वहाँ पे सॉटीज वगैरह चल रही थी या कुछ तो था, तो ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा था। तो मैं स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हो गए, वो सारा पीजीटी भूल के मैं ऊपर एयरक्राफ्ट देख रही थी, वाह गया यहाँ से। तो फिर नीचे देखा तो जीटीओ के काले चश्मे के अंदर से जीटीओ मुझे घूरता हुआ नजर आया। जीटीओ भी सोच रहा है कि लड़की कर क्या रही है, इसका जीटीओ पे ध्यान है कि एयरक्राफ्ट पे ध्यान है? मैंने कहा नहीं वो फिर से जोन आउट मत होना, जोन आउट मत होना, वापस आ वापस आ। तो फिर बहुत चिल होकर, एक मैं थी और एक चेस नंबर मेरे साथ में थी 26। शी ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड और शी वॉज प्रीवियसली रिकमेंडेड। तो फिर हम दोनों बहुत ज्यादा चिल थे। जब बहुत ज्यादा भसड़ मच जाती थी ना किसी भी सिचुएशन में, तो हम दोनों स्माइल करने लगते थे एक दूसरे को देखकर। तो फिर एक वो कम्युनिकेशन बन गया था हम दोनों के बीच में कि कभी अंडरस्टैंडिंग कभी होती भसड़ थी। होती, यस अगर कभी भसड़ होती थी तो हम दोनों हंसने लग जाते थे, या हम दोनों एक दूसरे को सुन लेते थे। तो फिर वहां पे एक बॉन्ड बन गया था वो। ठीक है। तो ऐसे तो थी। लाइक पीजीटी में लाइक चमक पाई थी, मतलब दिख रही थी ना कि यार ये उक्ति नाम की लड़की है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बिल्कुल जीटीओ की नजरों में आ गई थी। यस सर। ठीक है, और और फिर एचजीटी में? टीचर मैंने सॉल्व किया था हम्म, फिर उसका वही इन 5 साल मुझे पता था कैसे क्रैक करना है। अपन ने भी डिस्कस किया था, वो ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बीच में रस्सी बांध दिया, उस पर फट्टा फंसाना है, आगे से उसको अटकाना है, तो उन 5 से क्रैक हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर उनको पहन लिया, थर्ड में मैं एकदम से कूद गई आगे। मैंने कहा अब तो ये मैं करूंगी, मैं फर्स्ट 2 में इसीलिए थी अब आगे। तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब मुझे दे दो ये करने के लिए। और फिर दिक्कत ये थी कि मैं ओजीसी की थी और मेरे ग्रुप में 5 लड़कियां ओजीसी की थी, तो मैंने किसी को बताया नहीं था उस टाइम पे कि मैं ओजीसी की हूँ क्योंकि उनको फिर कंपटीशन दिख जाता है, तो सर लड़कियां तो फिर लड़कियां हैं। हम्म, ठीक है। फिर एचजीटी में कुछ ऐसा खास हुआ था? सर एचजीटी में मुझे पता था सर, पीजीटी में मैं बहुत ज्यादा आगे थी। तो एचजीटी में जो मेरा ग्रुप डिवाइड हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें, मतलब मैं आगे ही थी, लेकिन लोग जो उसे आइडिया लगा रहे थे मैं उनको सुन भी रही थी। तो सर उसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बहुत ऐसे बहुत ज्यादा आगे नहीं थी सर। तो ये था, मैंने कहा कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। मैं अगर पीजीटी में मैं तो थोड़ा सा मैंने उनको वो दे दिया था, लीनियंसी तो नहीं बोलूंगी सर, लेकिन हाँ अगर वो बोल रहे थे तो क्या सुन तो मैं हमेशा से ही रही थी, लेकिन सर अगर वो आगे जाके काम कर रहे तो मैंने रोका नहीं था सर एचजीटी में, ऐसा हो रहा है। और सर वो मेरी फ्रेंड ही थी सर 33, तो मैंने उसको वैसे भी मैंने कहा ठीक है भाई कर ले तू। तो ही कर ले जी ले जिंदगी Yes, sir। तो सर ठीक है। एचजीटी में उसका अच्छा परफॉर्मेंस था। ओके, सो पीजीटी एचजीटी मतलब जो हमारे 4 टास्क मेन टास्क होते हैं बेसिक सीरीज टेस्ट का पार्ट, दैट इज जीडी जीपी पीजीटी एंड एचजीटी, वो हमारे हो जाते हैं इसमें। लाइक तुमने अपना झंडा गाड़ दिया है, ठीक है, अब हमारे आते हैं कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट। तो उसके बाद आता है हमारा लाइक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। स्नेक रेस में मतलब कैसा रहा था तुम्हारा परफॉर्मेंस, कैसा एक्सपीरियंस था? सर स्नेक रेस में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मतलब क्या, स्नेक रेस तो ऐसी होती है सर, स्नेक रेस तो मजे के लिए ही होती है। सबसे ज्यादा फन लविंग टास्क जो होता है वो स्नेक रेस ही होती है। तो उसमें तो सब मतलब सब भाग रहे हैं, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। और सर ऐसा हो रहा था कि लोग बाग ना होशियारी में क्या करते थे ना, बाकी ग्रुप से होते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा वो ले लेते हैं वॉल क्राई। जैसे मुश्किल वक्त कमांडो सक ले लिया, कि हम 8 8 पर भारी ऐसे करके कुछ बताया, हमें आ रही है 8 पर भारी।
और वो इतना बड़ा ये लड़कियां बोल रही थी क्या हमें आज की 8 पर भारी? ऐसा अरे तुम ऐसा लोग तो तो अलग ही। कुछ बना रही है लड़कियां, बहुत बड़े बड़े वो दे रहे हैं। तो हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है कि भाई अपन भी कुछ अच्छा सा रखेंगे, अच्छे से। मैंने कहा ऐसा है, ज्यादा चचराई के चक्कर में सांस मत फुला लेना। मैंने कहा छोटा सा रखो, जय हिंद रखो या वंदे मातरम रखो, इससे ज्यादा मत रखो। तो सुन ही नहीं रहे थे वो। लास्ट मोमेंट में मैंने कहा भाई प्लीज छोटा रख ले, अपन नहीं बोल पाएंगे, ये गलती मत करो, सब कर रहे हैं, अपन नहीं करेंगे। तो सर वही, फिर वो बहुत मुश्किल से वो लोग कन्विंस हुए। तो हमने जैसे ही बोला ना सर हमारा कॉल क्राई जय हिंद होगा, तो जीटीओ बोलते कि अच्छा अगर ये किसी और ने ले लिया फिर कौन सा होगा। तो हमने कहा सर फिर वंदे मातरम होगा। तो मेरा ग्रुप में से बहुत नाराज था कि यार तूने इतने ज्यादा तो कॉमन अपनी रख चला लिए रही सब। हाँ है। नहीं नहीं अपनी नहीं चला रही, कहते सबने यार इतने अच्छे अच्छे रखे, अपन ने बहुत ज्यादा कॉमन रखे हैं, ये कर रहा है वो किया। मैंने कहा भाई चलो तो तुम मैंने इसके कहा बाद पता लेक्चर चल रेट भी रहा देना है। है गला वही फट आपको जाएगा। तो दिख जाएगा। तो हम्म। सर वही हुआ, वहां पे हम गए तो सबको सांस फूलने लगी क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉल कराए। और सर वो तो वही है, अगर तुम्हें दिख रहा है जीटीओ की नजर तुम्हारे पे है, तो अपनी चाहे सांस जा रही है चाहे कुछ जा रहा है, चिल्लाओ भाई, जितने दम से चिल्ला सकते हो उतने दम से चिल्लाओ। अच्छा मेरे को तो दिख गया था जीटीओ से देख रहे हैं मेरे को, उनके काले चश्मे के अंदर से उनकी आंखें दिख रही थी मुझे। कि तुम पे ही नजर है, तुम अब हाँ, अब वो तुम्हें तो पानी चिल्लाना उनकी पड़ेगा। फेस पे कॉन्स्टेंटली थी सर, तो वो तो मुझे दिख गया, तो बहुत तेज तेज चिल्ला के सारे टास्क कंप्लीट करना। और सर जैसे पिछले वाले, इससे पहले वाला जो मेरा स्नेक रेस था, उसका एक केस मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भोपाल वाले एसएसबी में, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था ना सर, कि उस टाइम पे मैं फ्रेशर थी, तो मुझे पता नहीं था कि स्नेक रेस में क्या होता है। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो बल्ली पे चल के जाना होता है। तो मैंने देखा जो पास वाले रिपीटर्स थे वो उसमें बैठ बैठ के ऐसे करके जा रहे थे। तो मैंने अपने ग्रुप से कहा, मैंने कहा ठीक है भाई तुम भी ऐसे चले जाओ। मैं ऊपर चढ़ी थी, मैं उनको खींच खींच के ऊपर फेंक रही थी। तो सर मैंने कहा तुम भी ऐसे चले जाओ। तो हमारे जीटीओ से जाते हैं, उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझ पे पेनल्टी लगा दी कि तुम सबकी पेनल्टी कंप्लीट करोगी। तो मुझसे कहा कि तुम बल्ली पे पहले ऐसे जाओ बिना सपोर्ट के, बिना हाथ के, फिर वापस आओ बल्ली पे चल के, फिर वापस जाओगी तुम, तब जाके मैं तुम्हारी पेनल्टी कंप्लीट करूंगा। और फिर नीचे तुम्हें से आगे मेरे बढ़ने देंगे। सामने ऐसे हाइट पे वो बल्ली, और नीचे मेरे सामने एक लड़की पहले ही गिरी हुई है। सो उसको उठाने, वो तो सर वो बहुत खतरनाक हुआ था जो भी था। और फिर इस बार भी स्नेक रेस में मतलब वही था कि एक टाइम, हाँ सर एक टाइम ऐसा हुआ था, इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली में जीटीओ से मुझे देख रहे हैं। तो अब क्या हुआ था ना कि अब तो मैं लोगों को थोड़ा सा दिखता है लड़कियों की तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो रही है, तो थोड़ा सा उनका वो आता है, थोड़ा सा रिटेलिएशन आता है, तो तुम्हें झेलना पड़ता है। अब सर पता नहीं है तो लोग बाग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिटेलिएशन आ रहा था सर, तो वो वहां पे फील हो रहा था। तो जैसे ही मैं उस पर चढ़ी थी बाउंड्री पर, तो पीछे से एक हल्का सा पुश दे दिया गया था मेरे को, नीचे गिर गई थी। अच्छा, गिराने के लिए। जी गिराने के लिए। और सर हुआ ये था कि मेरी हाइट हेल्थ अच्छी है, तो मैंने कहा था मैं चढ़ा दूंगी, मुझे बाद में पहुंचा देना, मैं नीचे से सबको ऊपर पहुंचा दूंगी, तुम ऊपर चढ़ के भले ही तू कर दे, लेकिन नीचे से मुझे पुश देने दे, तुम लोग नहीं चढ़ा पाओगे मुझे बाद में, अगर मैं हो गए मतलब बाकी लोगों को नहीं चढ़ा पाओगे ऐसे। तो सर अरे नहीं 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 करके उन्होंने नहीं 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 करके मेरे को ऊपर, सबसे पहले मुझे उन्होंने दीवार को क्रॉस करा दिया, मैं पीछे साइड गिर गई हूँ और मैं खड़ी हूँ वहां पे, क्योंकि मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले मेरे को पीछे फेंक दिया। अब सर उसके बाद हुआ ये, मेरा पूरा ग्रुप पीछे अटक गया, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि पीछे से पुश ही देने वाला कोई नहीं है। तो जीटीओ सर वहां से वापस आते हैं इस साइड, दीवार क्रॉस करके हमें से बोलते हैं जस्ट नंबर 32 गो बैक एंड हेल्प योर ग्रुप। जो सबसे तगड़ा इंसान है वही पार करके आगे निकला हुआ है, खड़ा हुआ है, अब उसका क्या मतलब है? वही, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया अपने टास्क के में कि तुम पीछे जाओ अपने ग्रुप को आगे लेकर आओ। फिर सर जो मैंने पटकी है लड़कियां, क्या उठा के फेंक रही हो? मैं तो बोरियों की तरह लड़कियां फेंकी हैं। बहुत 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 मजेदार होता है ग्रुप स्नेक रेस, तो बहुत सबसे ज्यादा मजेदार टास्क मैं मानती हूँ वो होता है। तुम्हारी हाइट भी उन लड़कियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, यस तुम्हारे सर, आई सामने एम तुम्हारे 5'11". कंधों तक आती होगी। यस सर। सर एक और लड़की थी मेरे ग्रुप में, वो भी 5'10" की थी, तो वो एक वो थी, वो ऊपर बैठ गई थी और मैं नीचे से देख रही थी, तो वो उठा रही थी ऊपर। तुम यहाँ से वो ऐसे फेंक रही भी थी। तो सर वो मेरे ग्रुप में से दो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे पहले से। हमारा ग्रुप एक तरीके से रिपीटर्स में फ्रेशर ग्रुप था। अच्छा। और सर सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन में मेरे ग्रुप से 3 रिकमेंडेशन आए। और सर मैं बताना चाहूंगी बाकी लड़कों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि एक ग्रुप से इससे ज्यादा रिकमेंड नहीं होते हैं। सर एक लास्ट ग्रुप हमारे में था सर, वो सब बहुत हाईली रिपीटर्स का ग्रुप था। तो सर उसमें से आउट ऑफ 8 6 गॉट रिकमेंडेड। आउट ऑफ 8 यस सर। उसमें कोई प्रीवियसली रिकमेंडेड थे? सर सारे प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, एक लड़की को छोड़ के। तो सर 6 रिकमेंडेशन सेम ग्रुप से आए थे। 8 में से 6, फिर जीटीओ ने उन बेचारे 2 में ऐसा क्या देख लिया और कि फिर नहीं इनको तो उसमें नहीं लड़की को करना? जिसको छोड़ा वो ऑलरेडी सर ओटी ज्वाइन करने वाली थी, उसके हाथ में जेल था। और दूसरी बार बेचारी एक लड़की को पता नहीं क्यों छोड़ दिया था उन्होंने। उस बेचारी को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो बेचारी का मोरल डाउन हो गया होगा कि यार अगर 8 में से 6 में नहीं अगर रिकमेंड हो पा रही तो फिर क्या होगा? वही सर, ऐसा हुआ था। तो सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जरूरी नहीं है 2 या 3 ही रिकमेंडेशन आए, कभी कभी मैसिव रिकमेंडेशन भी आ जाते हैं अगर तुम्हारा ग्रुप बहुत ही ज्यादा तगड़ा है तो।
अभी पृथ्वीराज से मेरी बात हो रही थी, पृथ्वीराज बता रहा था उनका लाइक जो एएफएसबी गुवाहाटी में बैच था, उसमें फ्रेशर्स का 8 लोगों का ग्रुप था, 8 में से 5 लाइक फ्रेशर्स रिकमेंडेड। तो लाइक होते हैं, लाइक अगर Yes. आपका ग्रुप अच्छे से काम करे, और जब ज्यादा लोग रिकमेंड हो रहे हैं ना आपके ग्रुप से, इसका मतलब याद रखना कि आपके जीटीओ में बहुत अच्छा परफॉर्म है आपका, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब आपके ग्रुप वालों ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड तरीके से कॉपरेशन दिखाया है, एक दूसरे की बातें सुनी है, एक दूसरे की हेल्प करी है, तभी जाके आप लाइक जीटीओ से लाइक रिकमेंडेशन दे सकते हो कि लार्ज नंबर को रिकमेंड कर रहा हूँ जीटीओ। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लेक्चरेट पार्ट। ठीक है, लेक्चरेट की तो मतलब दिन रात तैयारी करते थे हम, सुबह शाम लेक्चरेट धड़ाधड़, ठीक है, कोड्स एंड फ्रेजेस एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या हमने कर रखा था उसके लिए। ठीक है, तो लेक्चरेट का जैसे तुमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता दिया, कैसे प्रिपरेशन करी थी और इस बार कैसे क्या अप्रोच किया था, वो थोड़ा सा बता दो। जैसे प्रिपरेशन तो वही से सुबह शाम लेक्चरेट जो हमने दिए हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को हमने कवर करने के लिए हर डिफरेंट एंगल से हमने कवर किया था। लेकिन स्टिल वहाँ पे जो कार्ड आया उसमें एक भी टॉपिक वो नहीं था जो हमने प्रिपेयर किया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीब अजीब से टॉपिक्स है। जंक फूड टॉपिक आ रहा है, इंस्टाग्राम टॉपिक आ रहा है, वाटर टॉपिक आ रहा है। तो सर ऐसे टॉपिक थे बच्चों के लिए। वहाँ पे जंक फूड तो बोल रही है लड़की, इंस्टाग्राम पे खड़े होकर बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो सारे टॉपिक्स हमने प्रिपेयर करे थे, उसमें से कोई फंसा तो नहीं। लेकिन सर वो जो प्रैक्टिस थी और जो एक फ्लो बन गया था कि कोर्ट से शुरू करना है, कोर्ट पे खत्म करना है, तो वो एक चीज फ्लो में आ गई थी। तो सर वो बैक इन द माइंड चल रहा था कि भाई तेरे को आ रहा हो कोर्ट, चाहे नहीं आ रहा हो, तेरे को बोलना जरूर है, क्योंकि तूने प्रैक्टिस करी है यार, और एक तरीके से तेरे को कहीं ना कहीं से तो तुम्हें चाहिए पड़ेगी अटेंशन। तो सर वो कोर्ट तो वहीं पे नेचुरली निकला था सर। उस टाइम पे तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। वो जैसे ही वहां पे गई तो शुरुआती वहां पे खड़ी हुई हूँ, एक गहरी सांस भरी है, और सबसे पहले पैसा हाथ में हो तो अच्छा, ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। जय हिंद लेडीज, द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज दिस। सब लोग देख रहे हैं ये लड़की कहाँ से आई है, ये क्या हाँ, बता रही है। इसलिए लगे थे वहाँ पे। और वहाँ पे एक लड़की तो सर ऐसी थी जो उसने तो गाने ही गा दिए एक तरीके से। उसका टॉपिक क्लीनलीनेस पे आया था या वेस्ट डिस्पोजल पे कुछ करके टॉपिक था। तो सर वो स्वच्छ भारत का इरादा, सर उसने पूरा गाना वहाँ पे गा दिया था। शानदार। तो सर बहुत इंटरैक्टिव, बहुत फन लविंग वो एक्टिविटी हमारे लिए बन गई थी, क्योंकि सर वो माहौल ही फर्स्ट 20 में माहौल ऐसा सेट हो गया कि सर वो सब अच्छे ही होता चला गया उसके बाद। और वो फिर वो लड़की रिकमेंड हुई, तो वो गाना गा रही थी। हुई थी उसने सर भी वही माहौल बना 26 दिया। यस सर। शानदार शानदार। ठीक है, ये ना हो कि अगली बार कोई जाए वहां पर, वो आता नहीं हमारे यहाँ पे, तो वो वाला लाइक गाना बजता है जो कचरा उठाने वाली आती है। अगली बार तो यही बोले, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। हालांकि फिर तो औरा बन जाएगा, सब लोग बोलेंगे सल्यूट है भाई, चरण का है तुम्हारे। ठीक है, फिर हमारा जीटीओ डे 1 इसी के साथ हो जाता है, फिर जीटीओ डे 2 आता है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए मतलब तुमने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस आता है इस बार। सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए तो सर वही था, सबसे पहले फिजिकल फिटनेस तो अपने पास में, मतलब रनिंग तो मेरी थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं फिजिकली एक्टिव हूँ नहीं। लेकिन सर एक चीज मेरे दिमाग में थी कि क्या कहते हैं, फिजिकल की डर नहीं शो करना है तुमको कहीं पे भी, क्योंकि एयरफोर्स का तुम्हारा अटेम्प्ट है, तो एफएसबी में सारे स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा हाइटेड होते हैं। तो सर बस वही है, उनको फियर ऑफ हाइट नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा, चाहे कुछ हो जाए। तो सर मैं शायद 7 ऑब्स्टिकल्स मैंने करे थे उसमें से। और सर एक जब वहां पे घुमा रहे होते हैं ना तुम्हें फील्ड में, तो तुम एक रोड मैप अपने दिमाग में तैयार कर लो उसी टाइम पर कि क्या कहते हैं तुम्हें यहाँ से शुरुआत करनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद में जो तुम्हें ऑब्स्टिकल्स दिखते जा रहे हो, सारे ऑब्स्टिकल्स उसी टाइम पे करते रहो। एक जगह से दूसरी जगह 9 से तुम 8 पे भाग रहे हो, वो चीज नहीं, वो चीज थोड़ी रैंडमली वो जो होता है ना, लाइक चिकन की तरह की इधर से उधर फड़फड़ा हाँ रहे हो। हाँ, वो चीज में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, वो चीज फूलिशनेस लगती है वहां पे। तो सर वो चीज मैंने नहीं करी, और मैंने खुद का रोड मैप एक तैयार करके रखा था कि मेरे को 7 डबल जंप से मेरे को शुरुआत करनी है, तो मैंने वहीं से शुरुआत करी। तो वही था कि सर पिछली बार एक गलती मेरे से हुई थी पिछली कॉन्फ्रेंस में, जब मैं उसमें गई थी बैलेंसिंग बीम पर, तो मेरे पैर पंप हो गए थे, क्योंकि मैंने डबल जंप में सारे स्ट्रक्चर्स करने के बाद फिर मैं बैलेंसिंग बीम पे गई थी, तो सर वो हुई नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा था कि वो गलती मैं नहीं करूंगी, तो मैंने सर सबसे पहले डबल जंप के बाद में सीधी बैलेंसिंग बीम पे चली गई थी। और सर उसकी बैलेंसिंग बीम तो बहुत ज्यादा हाइटेड होती है सर एयरफोर्स की, एयरफोर्स वन टू। अब सर उसमें उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 1 मिनट तो मेरे को पूरा उसी पे लग गया। वो ऊपर मैंने कहा गिरना नहीं है, उतनी बहुत गंदी बेइज्जती हो गई, दांत टूटेंगे सो अलग। तो सर और वही है कि ये वो ना तो फाइट। एयरफोर्स वाले तो ये मान के चल रहे हैं तुम पहले से ही गरुड़ कमांडो बन के आ रहे हाँ। हो। तो वही है कि ऊपर चढ़ गए, अब नीचे भी नहीं उतर सकते, क्योंकि फिर वो दिखेगा कि तुम में विलिंगनेस नहीं है या जो भी है, तुम्हें फियर ऑफ हाइट है। तो चढ़ गए हैं तो तुम्हें करना तो है, अब चाहे तुम गिरो टूटो चाहे कुछ हो। तो सर लकीली नहीं गिरी थी मैं, टाइम मुझे बहुत ज्यादा लग गया था उस पर, लेकिन सर मैंने वो कवर कर दिया था बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को जल्दी जल्दी करके, क्योंकि वही एक डिफिकल्ट पार्ट मुझे लग रहा था। मंकी क्रॉल में नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा टाइम अप हो गया था। और कौन सा नहीं कर पाई थी, और सर मेरे को रस्सी चढ़ना नहीं आता है, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। तो अब तो सब सीख जाओगे अकेडमी में, चिंता मत करो, सब करवा देंगे वो।
तो लाइक ओवरऑल कितने ऑब्स्टिकल करे थे इस बार? तो ओवरऑल 7 ऑब्स्टिकल्स मैंने करे थे। ठीक है, तो भी 7 ऑब्स्टिकल्स लाइक गर्ल्स के उसमें तो लाइक बहुत है, क्योंकि एएफएसबी में बहुत तगड़े ऑब्स्टिकल होते हैं, लड़के यस। 4-5 5-5 करके आ रहे हैं, ठीक है ना? अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हमारे बीच में रुक गया था, क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी होती है जब इंडिविजुअल आईओ चल रहा होता है तुम सबका, तो दूसरे ग्रुप की एक लड़की गिर गई थी और वो फर्स्ट स्ट्रक्चर से गिर गई थी नीचे। अच्छा। पहले वाला जो वो होती है ना कि उसको ऊपर चढ़ के तुम्हें नीचे जंप करना होता है सिंपल सिर्फ। रैंप। हाँ, सिंपल रैंप, वो उससे गिर गई थी, उसका पैर ट्विस्ट हो गया था बहुत गंदा। तो उसके लिए वहां पे वो एम्बुलेंस उसको लेकर चली गई थी, तो हमारा पूरा टास्क जब तक रुका था तब तक वो एम्बुलेंस वहां छोड़ के वापस नहीं आ रही। तो हम लोग कोई पीछे पीछे मुंह करके जो हमें दीवार देखने के लिए बिठा दिया जाता है, हम सारे दीवार देख रहे हैं। तो हम लोग वहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अब तो एम्बुलेंस भी चली गई है, अब अपन गिरेंगे तो अपन को तो कोई उठाने भी नहीं कोई नहीं आएगा। पूछने वाला। तो वहां पे सब गाने गा रहे हैं और अपने आप को लाइट करने के लिए बैठे हुए हैं, धक धक हो रही है, गिर जाएंगे दूर जाएंगे, लेकिन वहां पे गाने का माहौल बना हुआ है, तो पूरा माहौल सेट था। सही है, मतलब एंजॉय कर रही थी तुम इस बार प्रोसीजर पूरा को। पूरा टेंशन नहीं थी ना दिमाग में कि 123 में क्या ही होगा तेरा, कुछ नहीं कहाँ होता ही लेके जाएंगे 123 में मुझे, ठीक है? सोचो आज का दिन है और एक वो दिन था, ठीक है? सही बात है। ओके, फिर आता है कमांड टास्क। जैसे तुमने कमांड टास्क में बताया कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ था, तो कमांड टास्क का तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस रहा था? सर कमांड टास्क में मेरी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाई गई थी और सर मेरे को मतलब बाद में बुलाया गया था। तो एक चीज जो बहुत ज्यादा सुनने में आती है और एक तरीके से कि जिनको बाद में बुलाया जाता है उनको जीटीओ ऐसा समझते हैं कि इनको रिकमेंड करना चाहिए। तो सर ऐसा तो कुछ मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि सर मेरे बाद में भी एक लड़की को जिसको बुलाया गया था वो रिकमेंड नहीं हुई थी और मेरे पहले वाले हुए थे रिकमेंड। तो सर वो चीज एक है, और दूसरा ये था कि सर 9 में से 5 लड़कियों ने मुझे अपना एज ए सबऑर्डिनेट बुलाया था उस टाइम पर भी। तो सर उनके साथ में सबऑर्डिनेट बन के मैं टास्क करने भी गई थी। तो सर वही था कि उनके मतलब उनके साथ में, और एक ने मुझसे हेल्प भी ले ली थी सर उस टास्क के बीच में। तो सबऑर्डिनेट से पूछ लिया था उन्होंने। तो सर वो था कि लड़कियों को एक्चुअली में बहुत अच्छे बॉन्ड्स मैंने वहां पे बनाए थे, और सर मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। मैं तो कह रही हूँ वहाँ पे सारे सब हेल्पिंग ही थे, और सर तभी 3 रिकमेंडेशन आया हम 9 लड़कियों में से। और सर जब मेरे को बुलाया गया वहाँ पे कमांड टास्क के लिए, तो एक नया ही स्ट्रक्चर, और सर वहाँ पे उन्होंने वही जो आइस ब्रेक करने के लिए पूछा कि तुम रीडिंग करती हो, मैंने कहा सर बस यही काम है तो मैं नहीं करती सर, मैं रीडिंग वीडिंग नहीं करती हूँ सर। मैं सीधे जीटीओ से बोल दिया था, मैंने कहा सर रीडिंग में नहीं हूँ मैं। तो वही से उन्होंने थोड़ा बहुत आइस ब्रेक करने के लिए जो पूछा वो पूछा, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा था सर, सीधे टास्क पे ले गए थे। फिर सर टास्क पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा था, टी टाइप का स्ट्रक्चर था, उसके आगे कुछ था और उसके आगे एक स्ट्रक्चर था, उससे तुम्हें बनाना था, और ऊपर का जो टी का पोर्शन था वो था रेड कलर का था। तो सर उस पे लूप बना के वो फंसाना था। तो सर पहली बार मैंने रस्सी का इस्तेमाल किया, मैंने लूप बनाया, वो फंस गया। तो वो कहते उक्ति अब ये टी स्ट्रक्चर है, ये गायब हो गया है, अब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दूसरा तरीका लगाओ, फिर दूसरा किया मैंने, तो वो भी बन गया। वो चीज कंप्लीट हो गई। फिर कहते कि अच्छा उक्ति अब कहते फिर वो हुआ। फिर हम लोग उससे चढ़ के ऊपर गए, तो उसने कहा तुम्हारे पास में सिर्फ 5 सेकंड है, सारे के सारे उस साइड जाओ। फिर चढ़वा के एक बार चढ़वा के देखा था बस उन्होंने, उसके बाद चढ़वा के तो नहीं देख रहे थे वो, कहते तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, तुमको उस साइड जाना है। सर हम सारे उस साइड चले गए। मैंने अपने सबऑर्डिनेट से बोला था कि तू बस क्या कहते हैं, मैंने कहा मैं लोड कैरी करके ला रही हूँ, तू बस क्या कहते हैं एक बंदे को पीछे छोड़ने को बोला था, उन्होंने बाकी सबको आगे करने को बोला था। तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा रस्सी उठा के ले आ, वो सॉरी वो बल्ली उठा के ले आ, बल्ली पीछे फंसी हुई है अपनी। मैंने कहा वो ले आ, मैं आगे जाती हूँ। और वो लड़की आगे आ गई, मैं लोड ले आई हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ फट्टा है, रस्सी पीछे फंसी हुई है, बल्ली पीछे फंसी हुई है। अब मैंने उनसे बोला, अब मैं वहां पर आ गई हूँ, तो मैंने ऐसे पूछा सर कैन आई टेक द बल्ली फ्रॉम माई सबऑर्डिनेट? कहते आई गिव यू इनफ टाइम, और उसके बाद तुम नहीं कर पाई, दैट्स नॉट माई फॉल्ट, तुमको अब ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो मैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर बकायदा चढ़ी हूँ। मैंने कहा भाई तू वो निकाल, नीचे से बल्ली निकाल, उसमें लूप बना के वो रस्सी को कर, क्योंकि रस्सी ऐसे पास नहीं करना होते, मतलब कुछ काफी पास नहीं हाँ, करना, एक ऐसा। हवा में नहीं फेंकनी है। हाँ, रिस्पेक्ट देना होता है रस्सी को भी। तो रस्सी को रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने बल्ली से उससे वहां से अपना फट्टा फंसाया, उधर से बल्ली से उससे अपने फट्टे पे लिया रस्सी, और रस्सी का लूप मैंने इस साइड किया। ठीक है सर। तो फिर ऐसे करके मैं रस्सी को फट्टे से बांध के इस साइड से वो स्ट्रक्चर बनाया। फिर वो कहते हैं कि कमांडर द रोप इज ब्रोकन नाउ, यू कैन नॉट यूज द रोप। इतनी मेहनत से रस्सी लेके आया और वो भी तोड़ दी। Yes. जैसे ही 2 पाई उन्होंने मना कर दिया, वैसे कि तुम रोप यूज नहीं कर सकती हो। फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बीच में और हटाया कि तुम ये स्ट्रक्चर भी यूज नहीं कर सकती हो। फिर वहां से वो बल्ली बना के फिर वहां से जैसे तैसे करके सर, लेकिन वो खरास, लेकिन सर वो आइडियाज पता नहीं उस टाइम पे इतनी प्रैक्टिस में हम थे आपके वो 3D स्ट्रक्चर्स के चक्कर में, कि वो तुम कुछ भी कर लेते, वो स्ट्रक्चर में सॉल्व कर लेती। कुछ भी उड़ा दो आपको बन ही जाएगा। हाँ, और जब डिफिकल्टी बढ़ा रहे थे ना, तो मेरे को तो बस अच्छा 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 अच्छा, चल 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 कर लो, चलिए। कर लो। हाँ, मैंने कहा ये कर रहे हैं, ये मैं तो ये मेरे को कंसीडर कर रहे हैं। तो वहां से सर एक आइडिया मेरे को जीटीओ से जरूर लग गया था कि हाँ कोई कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा है, जीटीओ तो मेरा अच्छा गया है।
तो वो चीज वहां से हो गई थी। जब 3 बार उन्होंने डिफिकल्टी बढ़ाई ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि हाँ ये हो गया। और सर मेरे बाद में जो लड़की थी, मतलब मैं कह रही हूँ एक मैं सेकंड लास्ट थी और मेरे लास्ट में जो लड़की थी उसको भी सेम टास्क प्रोवाइड करा गया, उसने मुझे सबॉर्डिनेट बुलाया था। तो मैं जीटीओ में देख रही हूँ, जीटीओ से मेरे को देखे अभी तो ये टास्क करके गई हूँ मैं, सर आपने मेरे को अलाउ नहीं कर दिया सबॉर्डिनेट के लिए। तो, तो वही टास्क सेम मेरे को मिला जो उसको मिला था। और फिर वो फर्स्ट टास्क के बाद में उसकी जब डिफिकल्टी बढ़ाई, उससे जब रस्सी छीन दी उन्होंने, तो उसके बाद में थोड़ा सा अटक गई थी वो। तो सर वो तो चीज उसने मैंने देखी। लाइक उसने तुम्हारी मदद की थी कि उसने लाइक उसको इतना नहीं नहीं। डिफिकल्टी करके दिया था, मतलब लाइक हाँ 3 सर, जो मारे थे? डिफिकल्टी मुझे दी थी फर्स्ट डिफिकल्टी, वो सेकंड डिफिकल्टी फर्स्ट डिफिकल्टी उसको भी दी थी। उसके बाद में उससे नहीं हो पाया था, थोड़ा सा अटक गई थी वो। तो जीटीओ से ने उसकी हेल्प करी थी कि तुम करना क्या चाहती हो, उससे तुम बैक सपोर्ट बना रही हो, तुम फ्रंट सपोर्ट बना रही हो, तुम क्या बना रही हो। और सर आपने कहा था टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करने वहाँ पे, कैंटिलीवर वगैरह यूज मत करना। हम्म। तो बैक सपोर्ट फ्रंट सपोर्ट करके ब्रिज बना रहे हैं, ऐसी मैं भाषा यूज कर रही थी। तो इस चीज का भी मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा था कि इसको सिखा पड़ी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा वहां ज्यादा पे ज्ञान नहीं उन्होंने देना। पूछा था मुझसे, उन्होंने पूछा था तुम मुझसे वहां पे जीटीओ ने जब वहां पे कर रहे थे ना कि क्या करा है तुमने, मतलब कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है कि 3 स्क्रीन आउट के बाद में आप तुम आए हो, तो क्या इस बार नया किया। मैंने कहा सर इस बार मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप ली है, अंकुर सर करके हैं, कि मैंने सर उनको सच सच में बता दिया था पूरा। मैंने तो तुम्हें मना किया था बताने के आपने लिए। मना किया था, लेकिन जब उस टाइम पे पता नहीं क्या मेरे मुंह से निकल ही गया था कि मैंने कहा "ठीक है, मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करी है और उससे मैंने इस बार प्रिपरेशन करी है"। ठीक है। तो लाइक फिर और वो डिटेल में तो नहीं गए ना? नहीं नहीं, तो डिटेल में नहीं गए। बस उन्होंने इतना पूछा, मैंने तो बता दिया था फिर। वरना डिटेल में तुम ये सब बता के आती, सर मैं 2-2 3-3 लेक्चर डेली डिलीवर करती थी। सुबह नहीं 5 बजे नहीं। से 7-8 बजे तक प्रिपेयर करती थी, रात में 9 से 11 बजे तक। फिर तो पोल ही खुल जाती पूरी। यस, मैंने ओजीसी का तो नहीं बताया था, लेकिन मैं सर आपका वर्कशॉप का तो बता ही दिया था। पता नहीं उस टाइम पे नया नया था, मेरे मुंह से ही निकल गया था सर, मैं उसको प्रिपेयर भी नहीं करके गई थी, वो तो बोल ही दिया, पता नहीं मैंने कैसे। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कमांड टास्क हो जाता है। कमांड टास्क के बाद फिर आता है हमारा फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क में कुछ खास हुआ था? सर फाइनल ग्रुप टास्क में हाँ सर ऐसा हुआ था कि एक लड़की स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी। अब उसे ना खुद कर रही है ना दूसरों को करने दे रही है। तो मतलब एक टाइम ऐसा आया था, पीजीटी से हम उसको नोटिस कर रहे थे। तो फाइनल ग्रुप टास्क तक आते आते ऐसा हो गया था कि पूरा ग्रुप उससे कट गया था और सब उसको इग्नोर करने लगे थे। मतलब एक टाइम के बाद कोई सुन ही नहीं रहा था उसकी। तो सर ये गलती मैं कहूंगी कि मत करना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर में मत दिखाना और ऐसी चीजें मत करना कि तुम हाईलाइट होते रहो। तो फिर एक टाइम नेगेटिव ऐसा आएगा रीजंस की तुम्हारा वजह से ग्रुप हाईलाइट होने की तुम्हें, जरूरत नहीं है। हाँ तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा ग्रुप तुम्हारी सुनना ही बंद कर देगा। हम्म। तो वो चीज मत करना। तो उस चीज का ग्रुप के थोड़ा साथ सा, तालमेल नहीं बिगाड़ना है। हाँ हाँ। तो वही है सर, फाइनल ग्रुप टास्क में भी सर मैं आ गई थी, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ सर मैं फाइनल ग्रुप टास्क में भी मैंने किया, 2-3 स्ट्रक्चर्स मैंने सॉल्व किए, बाकी लोगों का आइडिया ही लगा रही थी। हाँ सर एक चीज ये भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर तुम आगे हो और तुम्हारे पीछे वाले सबॉर्डिनेट्स तुम्हें कोई आइडिया दे रहे हैं, तो उनको सुन लो। अपनी अपनी मत चलाओ आगे खड़े होके। भले ही तुम्हारे हाथ में फट्टा है, तुम्हारे हाथ में बल्ली है, लेकिन पीछे वाले आइडियाज दे रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। वो उनके नहीं, आइडियाज ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास आइडियाज हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन यस तुम्हें आइडिया नहीं भी आ रहा है तो वहाँ यस। लाइक लोड बने हुए हो, तुम्हारा कोई यूज भी नहीं है और तुम सुन भी नहीं रहे हो। वही सर। और अगर तुम्हारे पास में आइडियाज है तो अपना आइडिया अगर तुमने एक बार बोल दिया और सामने वाला अगर तुम्हें दूसरा आइडिया दे रहा है, तो एक बार ट्राई करके तुम उसका आइडिया पहले लगा दो। उसको संतुष्ट कर दो। हाँ, क्योंकि तुमने बोल दिया, जीटीओ सर ने तुम्हें सुना है कि तुम्हारे पास में भी आइडिया था। तो अगर तुम्हें पता है कि जीटीओ सर ने तुम्हें सुन लिया, तो दूसरे वाले का आइडिया भी तुम लगा सकते हो। फिर लाइक तुम्हारा ये एफजीटी में क्या हुआ? वो लड़की बैठ गई, अब वो हट नहीं रही है वहां से, फिर कैसे क्या? ये वही होता है सर, एक टाइम के बाद दूसरी लड़की उसके ऊपर चढ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर, मैं उसको आगे क्रॉस करके निकल गई, मैंने कहा, तू बैठे रहे, हम कर रहे हैं। तो तेरे चक्कर में रहेंगे तो हो गया काम ऐसा। उसको पता नहीं कहाँ से ये आ गया कि कुछ नहीं, मैंने तो स्ट्रक्चर के ऊपर जाके बैठ जाओ। कम से कम देखते हैं, लोग देखेंगे तो। वही सर, वो भी बहुत पागलपन है। वो तो उड़ता तीर है। ठीक है यस ना, तो आपको कुछ पता है कि करना क्या है, फालतू में तुम लाइक अपने ग्रुप को और पीछे ग्रुप इफेक्टिवनेस और हर्ट कर रहे हो। यस सर, वही सर, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जीटीओ भी हो जाता है फाइनली। हमारा स्टेज 2 के जो मेजर पोर्शन आपका साइक जीटीओ और इंटरव्यू कवर हो जाता है, फिर आती है फाइनली हमारी कॉन्फ्रेंस। तो लाइक कॉन्फ्रेंस का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था? सर कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस में मेरी वेटिंग चली थी सर, कम से कम मेरी वेटिंग अच्छी खासी, मतलब एक टाइम के बाद में एयरमैन मुझे देख रहा है, मैं एयरमैन को देख रही हूँ, कहते क्या चल रहा है। मैंने कहा मुझे क्या पता, आप यहाँ पे रहते हो। आप पीछे बताओ। वाले और पीछे वाले मेरे हैवी रिपीटर्स थे, मैं आपको कह रही थी वो सारे, यार इसका तो होने वाला है, इसका तो होने वाला है। मैंने कहा तुम लोग टेंशन दे रहे हो, वहाँ पे एक एक चेयर आगे रहते हैं, खिसकाते रहते हैं। मेरे पीछे वाली मुझे देख रही है 33 से, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, फिर अंदर गई हूँ। तो मैं जैसे ही अंदर घुसी हूँ रूम के अंदर,
तो वहां पर चेयर्स लगी हुई थी, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे डीएसओ मैम के द्वारा कि क्या कहते हैं, अगर कोई चेयर तुम्हारे सामने रखी है तो तुम बोलने का इंतजार मत करना लोगों के कि तुम बैठ जाओ, तुम जाके बैठ जाना। तो मैं ऐसे जैसे गेट खुला तो मैं जाके बैठ गई। उसके बाद में प्रेसिडेंट सर कहते हैं, हाय प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा सर आई एम ऑलरेडी सिटिंग नाउ। तुमने पहले ही बोल दिया, लेकिन तुम बैठ तो के भी पहले पूछा या बैठी तुमने हुई ऐसे थी। बोला? नहीं नहीं बोला नहीं, मैं सोच रही थी। मैं तो बैठी हुई हूँ सर पहले सर से। आपको दिख नहीं रहा क्या? अब मैं जितने में गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोल पाती हूँ उतने में तो उन्होंने शुरू ही कर दिया। सो व्हाई डिड यू टेक मैकेनिकल एज योर करियर ऑप्शन। तो पहले ही सवाल वो बॉम्ब मेरे ऊपर फोड़ा उन्होंने, जाते से ही मेरे ऊपर फोड़ा। तो सर उसका मैंने जो वैसे आपको बोला वैसा जवाब दिया। तो उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा एनएफएल में तुम्हारा क्या क्या काम है, तुम क्या करती हो एनएफएल में बेसिकली। तो पूरा मेंटेनेंस में घुस गए वो मेरे साथ में, मतलब घुस नहीं गए, मेंटेनेंस के बारे में मैंने उनको बताया सर एनएफएल में ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा। कहते आई यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब। मैं कहा यस सर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय फुल्ली जॉब। सेटिस्फाइड। Let's say, मैंने कहा sir, it's not about salary. It's about the experience and exposure this company is giving me. And so it's वही very वही big बात है। opportunity for me to go in such a plant area where the live production is going off of urea. So sir, it's very big opportunity for me and to go and learn there. तो कहते हैं ओके ओके ओके। फिर उन्होंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। मैंने कहा सर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर दी मेरे मुझे to be for-" आपको क्या लग रहा है ये 9,000 रुपए पे ऐसे ही काम कर रही हूँ मैं? मुझे अगर पूछा आई यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, मैंने कहा यस सर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय जॉब। याद है लाइक युक्ति हम लोग जब लाइक यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पर्सनल इंटरव्यू मॉड्यूल में, लाइक मैंने पूछा था कि इसकी कितनी सैलरी है। तो तुमने बोला था कि मेरी सैलरी मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बोला कितनी सैलरी तुम ही बता दो। ठीक है। तो लाइक तुम कुछ बोली थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये वो पॉकेट मनी ही मान लो, ऐसा कुछ बोला था। स्टाइपेंड है, सैलरी नहीं बोल सकते, उसको दान दे देते हैं हमें थोड़ा सा। नहीं तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि चाहे सैलरी 2,000 क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारी है। यस गॉट इट? तुम्हें उसके लिए प्राउड फील होना चाहिए। तुम्हारी जॉब चाहे कैसी भी हो। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा था नागपुर मेट्रो में, तुम्हें मैंने बताया था वर्कशॉप में। यस यस सर। तो जॉब कैसी है, कितना पैसा मिल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किस लिए कर रहे हो, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, हियर यू आर गेटिंग दैट एक्सपोजर। आपको लाइक लाइव एक्सपोजर मिल रहा है, आपको ऐसे लाइक पीएसयू में काम करने का मौका मिल रहा है। तो 9,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सीडेक और उन सब में कोर्सेज करने के लिए। तुम्हें तो ये लोग 9,000 रुपए दे रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा लाइक एसएसबी का खर्चा निकल जा रहा है, पढ़ाई तुम्हारी हो जा रही है बढ़िया से, लाइक तुम्हारा रहने खाने का फ्री है। कम से कम घर में बैठ के तुम वो लाइक गाली तो नहीं सुन रहे हो आसपास समाज में जो बोलते हैं ना कि यार आपकी बिटिया का तो बीटेक हो चुका है, अभी भी घर पे क्यों है? सही बात है। अच्छा मैं तो डॉक्यूमेंट्स आउट होते होते बची थी। अच्छा अच्छा, क्या क्या इशू था? सर इशू ये था कि लोगों को पता ही नहीं है सर अप्रेंटिसशिप क्या होती है। तो ऐसा होता है कि अगर तुम किसी पीएसयू में काम करते होते हो तो तुम्हें एनओसी चाहिए होती है, तभी तुम जाके एसएसबी दे सकते हो। तो सर मेरे पास में एनओसी नहीं थी क्योंकि मैं परमानेंट एम्प्लॉय थी नहीं उस कंपनी की। तो मैं एचआर से बात करने गई थी, तो उन्होंने मुझसे सीधा मना कर दिया था कि तुम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो यहाँ की, तो हम तुमको एनओसी नहीं देंगे। और सर मैं चली गई थी एसएसबी देने। वहां पे मैं जैसे ही पहुंची उन्होंने पूछा कि कोई पीएसयू में काम करता है। मैं सर हाथ उठा दिया कि हाँ सर मैं काम तो करती हूँ, लेकिन मेरे पास में एनओसी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को अलग से बाहर बुला लिया। और दिमाग खराब हो सर गया होगा। यस सर मैंने बाहर बुला लिया और मेरे केस में उन्होंने 3 लोगों से डिस्कशन किया कि यार ऐसा है। मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने कहा सर अप्रेंटिसशिप कर रही हूँ सर, मैं परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। ऐसे वहाँ पे एक और लड़की थी बैंक ऑफ बड़ौदा में, शायद उसका कुछ चल रहा था इंटर्नशिप करके। तो सर हम 2 लड़कियों को बाहर करा था, लेकिन वो लड़की से डॉक्यूमेंट्स आउट हो गई थी। और सर मैंने उनको पूरा बताया। मैं कहा सर मैं परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, ये सेक्शन कहते हैं अमेंडमेंट ये हुआ था वो हुआ था। मैं सारे अमेंडमेंट्स याद करते थे। इसके थ्रू सर अप्रेंटिसशिप करके होता है, नेट्स का पोर्टल है सर, आप प्लीज सर्च कर लीजिए इसके बारे में। तुमने मुझसे भी पूछा था एनओसी के बारे में जस्ट बिफोर मुझसे गोइंग मैंने फॉर योर आपसे भी एसएसबी पूछा एंड था, मैंने कहा फिर एनओसी लेकर जानी पड़ेगी कि नहीं जानी पड़ेगी उसमें, क्योंकि एक चीज मेंशन थी कि अगर तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो या तुम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो तुमको एनओसी चाहिए पड़ेगी। ये सर हमारी तो, मैंने कहा तुम्हारी सैलरी प्लान दे रहा है। मैंने कहा हाँ सर दे रहा है। कहते तो फिर तो तुम एम्प्लॉय हो। मैंने कहा सर आधी सैलरी गवर्नमेंट देती है हमारी। तो सर ये स्टाइपेंड प्रोग्राम है सर, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सिखाने के लिए ये सब करके। तो तो 9,000 रुपए में भी आधी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है। अब क्या एक करेंगे। क्वेश्चन वो नहीं था, एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि किसकी सैलरी है, यू आर अर्निंग सो हैंडसम, लाइक यू आर अर्निंग सो हैंडसमली, व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन एयर फोर्स। तुमने बोला था सर इसमें मैं हाथ खड़ा करूं कि नहीं करूं? उस टाइम पे से वेंकटेश बोल रहा मैं 80,000 कमा रहा हूँ, और सर आशीष कह रहा मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मैं तो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फ्रीलांसिंग करा रहा हूँ, मैं 80,000 कमा रहा हूँ। मैंने कहा मुझसे मत पूछो सर मैं कितना कमा रही हूँ। मतलब फुल टाइम, तुम्हारी तो फुल टाइम जॉब थी, तब जाके बोल नहीं सकते कि कितना कमा रही हो। ठीक है।
वही चीज, लेकिन तुमने जिस तरीके से पॉजिटिवली वहां पर प्रोजेक्ट किया अपने आप को, है ना, Yes. लाइक यार ये लड़की इतना खुश कैसे है, वो जो मिनिमल एटीट्यूड होता है ना, मिनिमलिस्ट होते हैं कि मतलब सर मेरे को तो किसी भी जगह डाल दो आप, मैं तो उधर ही ढल जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए लग्जरी, मुझे नहीं चाहिए ये। और एक तुम तो ले एक जो तुमने पॉइंट बोला था कि सर मुझे ना वो ड्रेसिंग सेंस वाला पॉइंट, कि मुझे नहीं पसंद कि सर सज धज के जा रहे हैं, मेरा तो नॉर्मल जो पड़ा है पहन के उठ के चल दो। तो वो चीजें लाइक वो हो रही थी, है ना, अलाइन हो रही थी कि यार ये लड़की मिनिमलिस्ट है, मतलब कम रिसोर्सेज में भी लाइक सरवाइव करना जानती है, इसके लिए 9,000 ही बहुत बड़े हैं, उसमें भी 2,000 ये घर पे भेज देती है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, 1,000 रुपए इसका खर्चा आ रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो लाइक बहुत ही बढ़िया। फिर उक्ति क्या हुआ फिर कॉन्फ्रेंस में, और कुछ रहा? नहीं सर, बस कॉन्फ्रेंस इतनी थी। बाकी सर उन्होंने सजेशन मांगा था मुझसे। तो सर सजेशन में मैं ये कह रही थी कि भाई तुम्हारी जो सीढ़ियां हैं उस पर रग्स बिछवा दो, क्योंकि सर मैं पहले दिन ऊपर गई हूँ, मैं साइड टेस्ट के लिए भागती हुई नीचे आ रही हूँ, मैं गिरी तो सीढ़ियों से नीचे धर धर अच्छा तुम मेरा गिरी हाथ थी क्या? सर एसआरटीज कम लिखने का एक रीजन ये था कि मेरे हाथ में लग गई थी सर उस टाइम पर। तो सर मैंने कहा था ऊपर से तुम एंटी स्लिप वाले वो जो आते हैं रग्स, वो प्लीज वहां पे भिजवा दीजिए, क्योंकि सर वहां पे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रहा है वो। तो सर एक चीज मैं ये जरूर बोल कर आई थी वहां पे, डीएसओ मैम से भी मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा सर मैम प्लीज कर दीजिए, क्योंकि कोई भी लड़की वहां पे गिरेगी। तो सर बस इतना मैं करके आई थी, बाकी इतनी चीज है कॉन्फ्रेंस मेरी। ठीक है, फिर उसके बाद लाइक रिजल्ट वाला टाइम आता है, तो जब रिजल्ट सुनाया तो कैसा लाइक माहौल था, क्या दिमाग में चल रहा था? मैं तो सर नम भी पड़ गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा नाम बुलाया, मैं खड़ी हुई, मैं वहां पे जाके खड़ी हुई, सब लोगों का वहां पे रहता है ना कि जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो सब क्लैप कर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, दूसरों का नाम बुलता है तो हम्म, मैं तो सीधे खड़ी हुई थी सर। हम्म, मैं कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था मेरा सर, मैं सीधे खड़ी हुई थी। बस मैं चेस्ट नंबर, मेरा बस ये था, मैं चेस्ट नंबर 33 को देख रही थी, और मैं बस उसको देखकर वो कर रही थी। मैंने कहा यार इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी सर वहां पे। मैं 32 थी, वो 33 थी। तो जब उस टाइम तो खुशी से ज्यादा मुझे वो लग रहा था कि यार इसको भी हो रहा था, ये क्यों नहीं हुई है मेरे साथ में। तो सब वो चीज थी, वो रियलाइजेशन तो तब तक नहीं हुआ जब तक डॉक्यूमेंटेशन के बाद में पापा को फोन लगा के मैंने ये नहीं बोला पापा हो गया, तब मुझे लगा कि हाँ अब हुआ है। अब कुछ हुआ है रियल में? वही सोच के जाते हैं ना, रोना गाना बचाएंगे, आंखों से आंसू झलक जाएंगे, ये हो जाएगा। वहां पे तो शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया था उस टाइम पे, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था मेरे को। शानदार। ठीक है, तो इसी के बाद लाइक पूरा फिर आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। मेडिकल्स में तो बस ओवरवेट का इशू था, और कुछ था? बस ओवरवेट नहीं होता है सर, ओवरवेट के शुरू में सर जान निकल जाती है, बहुत मेहनत है सर ओवरवेट की टीआर में। खाना पीना छुड़वा दिया। मेरी अम्मा अम्मा कहती बच्ची ने पेट काट काट के एग्जाम दिया। अम्मा को लग रहा होगा लड़की ऐसा कौन सा ये टेस्ट है भाई जिसमें पूरा इंसान को सुखा दिया गया है। कहते पेट बच्ची काट हमारी काट इतनी हंसती के। खेलती थी। सच में सर, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा था 42 डेज का टाइम देते हैं, लेकिन सर 42 डेज का पूरा टाइम नहीं मिला था मुझे, एक महीना ही मुश्किल से मिला होगा। इतने में मेरा एएमपी की डेट आ गई थी। तो सर वही है कि 15-20 दिन थे मेरे पास में, 15-20 दिन में मेरे को कम करना था। 7 से 8 kg मैंने कम से कम करा था सर उस टाइम पर। वो कैसे किया था सर मैं ही जानती हूँ। नहीं सुबह सुबह कैसे, करना है, मतलब शाम मुझे को भी सुबह बता दो करना है। कैसे कम किया था, मेरा भी बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया है। आप तो सर सब कर लेंगे। तो कुछ नहीं कहता था, सुबह जुम्बा करा था 40 मिनट का सेशन सुबह, शाम को 40 मिनट, फिर रनिंग पे जा रहे हैं, सो अलग मसल टीयर हो गया था पैर में, लेकिन वो सर छूटा नहीं था। उसे वाटर डाइट, कंप्लीट वाटर डाइट, मतलब आधे तरबूज पे जिंदगी जी है सर लिक्विड एक चल रहा हफ्ते था तक। सर। सिर्फ लिक्विड, और सिर्फ लास्ट में सिर्फ हाफ वाटर मेलन उसको उतर गई थी, अन्न पूरा छोड़ दिया था। ना रोटी, ना चावल, ना दाल, ना सब्जी, कुछ भी नहीं था सर, लेकिन वो हो गया था सर। ठीक है, फाइनली अंत भला तो सब भला। जेल It भी was आ all गया, positive। 123 मार्क्स में तुम्हारा जेल आ गया, और तुम क्या चाहती हो भगवान से? सही क्या बात है चाहती सर। हो? ठीक है, और मतलब मैंने भी ये पहली बार सुना कि मतलब टेक्निकल का कट ऑफ अलग आ रहा है, और जो जनरल कट ऑफ है वो अलग आ रहा है। ठीक तो है, ये मतलब वो एंट्रीज बना मेरे ही लिए तुम्हारे ही लिए था। आई है, ये एंट्रीज मेरे लिए ही आई है। ठीक है, तो लाइक थैंक यू ओप्टी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इंसाइट्स, है ना, जो तुमने एसएसबी एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप जो भी हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एनीथिंग एल्स लाइक ओप्टी यू वांट टू ऐड एट नहीं लास्ट? सर, सर मैंने एक आपके लिए शेर, आपने कहा था ना आपने शेरो शायरी मतलब वो बना दिया लोगों को, शायर इतने ज्यादा आपने वो करे थे, तो सर उस टाइम पे मैंने एक शेर आपके लिए लिखा था। अब सर इस टाइम पे तो मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको फीडबैक में एक चीज लिख कर भेजी थी। तो हाँ। सर वो एक मूवमेंट था जब क्या कहते हैं पहला रिकमेंडेशन, और सर पूरा एसएसबी जर्नी मेरी आंखों के सामने थी सर। वो पॉसिबल सिर्फ आप ही के चक्कर में हो पाया सर। मैं तो जहां जाती हूँ मैं सिर्फ यही बोलती हूँ सर अंकुर सर ने कराया है और किसी ने नहीं कराया। तो सर बस यही है। बाकी जिस दिन हिम्मत और तुम्हारी मेहनत किस्मत से मिल जाएगी उस दिन तुम्हारा हो जाएगा। और समझ लगे रहना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस अटेम्प्ट में क्या लिखा हुआ है। भले तुम्हारे कम नंबर है, चाहे तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि किस अटेम्प्ट में तुम्हारा होना है। तो मैंने जो गलती करी एसएसबी छोड़कर, बस वो मत करो। सारी एसएसबी देना जरूर, क्योंकि मौके तुम्हें मिल रहे हैं, किस्मत वाले हो तुम। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओप्टी वंस अगेन, एंड लाइक यहाँ से तो लाइक जर्नी स्टार्ट हो रही है
है ना, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, अकेडमी में सुरक्षित रहो, एंजॉय करो, जैसे तुमने यहाँ पर फन किया था ना वर्कशॉप में, ठीक है, माहौल बना के तुम एंजॉय कर रही थी, एसएसबी में तुमने माहौल बनाया, एंजॉय किया, ठीक है, वैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग भी ऐसे ही चली जाएगी, है ना। तो ऑल दी वेरी बेस्ट उक्ति, है ना, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।